हरे कृष्णा भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम श्रीमद् भगवत गीता। आज हम अध्याय क्रमांक 6 पढ़ने जा रहे हैं। इसके पूर्व के अध्याय में भगवान ने कृष्ण भावना भावित कर्म कैसे किया जाए, निष्काम कर्म करते हुए किस प्रकार से हम कर्म के फलों के प्रति आसक्त न रहकर भगवान की संतुष्टि के लिए कर्म कर सकते हैं, इसके विषय में बताया। और अष्टांग योग के द्वारा भी मुक्ति प्राप्त होती है, इसके विषय में भी भगवान थोड़ा सा 5वें अध्याय के अंत में बताए, श्लोक क्रमांक 27 और 28 में। किस प्रकार से एक योगी जो अष्टांग योग साधता है, समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को बाहों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथनों के भीतर रोककर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध रहित हो जाता है और निरंतर इस अवस्था में रहता है, तो वह मुक्त अवस्था में सदैव वास करता है। और शांति सूत्र 5वें अध्याय का जो अंतिम श्लोक है, शांति सूत्र, भगवान उसके विषय में बताए। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जो ये जानता है मैं सभी यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता हूँ, जो ये जानता है मैं समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर हूँ, और जो ये जानता है कि मैं समस्त जीवों को भक्ति का उपदेश देकर उनका परम हितैषी हूँ, जब ये तीन तत्वों को जान लेता है तो उसको परम शांति प्राप्त होती है। तो 27 और 28 श्लोक में जो भगवान अष्टांग योग पद्धति के विषय में बताए हैं, ध्यान योग, अब वही पूरे 6वें अध्याय में भगवान विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। तो ये जो 6वां अध्याय है, इसके 5 विभाग हैं। पहले 9 श्लोक, श्लोक क्रमांक 1 से लेकर 9 श्लोक में अष्टांग योग में उन्नति कैसे की जाती है, कैसे आगे बढ़ा जाता है। इसमें 2 स्तर हैं, आरूढ़ और आरूढ़। आरूढ़ कहते हैं जो प्रथम अवस्था में होता है। जब कोई अष्टांग योग में प्रवेश करता है तो प्रथम अवस्था क्या कहलाती है? यम नियम आसन, जो इसी पे ही स्थिर रहता है, उसको आरूढ़ कहते हैं। और आरूढ़ मतलब जो परिपक्व हो चुका है, जो सिद्धि प्राप्त कर चुका है, जो ध्यान में जा चुका है, ध्यान में प्रवेश कर चुका है। ये 9 श्लोकों में भगवान 2 प्रकार के अवस्थाएं बताएंगे, आरूढ़ और आरूढ़। और इसी में भगवान बताएंगे ये मन ही हमारा मित्र और मन ही हमारा शत्रु है, और इस मन को अगर मित्र बनाते हैं तो वह जीवात्मा मुक्त हो सकता है, और ये हमारा शत्रु है तो हमको बद अवस्था में धकेल सकता है। उसी एक श्लोक क्रमांक 1 से लेकर 9 में ही योगारूढ़ स्तर पर स्थित व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं। जो समाधि में चला जाता है, भगवान उसके लक्षण भी बताते हैं इन्हीं 9 श्लोकों में। उसके बाद में दूसरा विभाग आता है अष्टांग योगाभ्यास के चरण। ये श्लोक क्रमांक 10 से लेकर 32, इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये विस्तार पूर्वक भगवान बताते हैं। यम क्या है, नियम क्या है, आसन कैसा होना चाहिए, प्राणायाम किसको कहते हैं, प्रत्याहार क्या होता है। ये पूरा 9 अंग का विस्तार पूर्वक वर्णन 10वें श्लोक से 32वें श्लोक तक है। और मन अगर भटक भी जाता है तो मन को कैसे वापस लाया जाए, इसका भी भगवान सूत्र बताएंगे। श्लोक क्रमांक 33 से 36, 4 श्लोकों में मानसिक नियंत्रण की आवश्यकता, क्यों जरूरी है कि मन को नियंत्रण किया जाए। और उसी में अर्जुन पूछता है, अर्जुन की चिंता है कि मेरा मन बहुत चंचल है, अष्टांग योग मेरे लिए व्यवहारिक नहीं है। तो कृष्ण उसको उत्तर देते हैं, अभ्यास तो कौन्तेय वैराग्यम कथ्यते। अभ्यास और विरक्ति के द्वारा मन पर नियंत्रण पाया जा सकता है।
भगवान उसी में बताएंगे, जो कोई भी योग करो इसमें मन को नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। अगर मन के नियंत्रण के बिना कोई योग कर रहा है तो वो योग नहीं, भोग होगा। 33 से 36 श्लोक में भगवान मन को क्यों नियंत्रण करना चाहिए इसका आवश्यकता बताएंगे, इसका कारण बताएंगे। उसके पश्चात 37वें श्लोक से लगभग 45 श्लोक तक जो योगी असफल हो जाता है उसका क्या गंतव्य स्थान होता है, वो कहाँ जाता है। ऐसा योगी जो योग को ठीक से नहीं कर पाता वो कहाँ जाता है, मृत्यु के पश्चात उसकी क्या गति होती है। और अंतिम में 2 श्लोक 46 और 47 भगवान बताते हैं भक्ति योगी तपस्वी ज्ञानी और कर्मी से श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वह भक्ति योगी मेरी सेवा में लगा हुआ है, इसलिए मैं उसको श्रेष्ठतम मानता हूं। अब अध्याय क्रमांक 5 जहां पे हमने छोड़ा था, देखिए कृष्ण कहते हैं कि निष्काम कर्म योग के द्वारा और संक्षिप्त में अष्टांग योग के द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। 5वां अध्याय 27वां और 28वां श्लोक भगवान थोड़ा सा चेष्टा किए, मुक्ति अष्टांग योग के द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। अब इस अध्याय में भगवान अष्टांग योग का विस्तृत वर्णन करेंगे, कैसे मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके एक साधक साधन के रूप में ये कार्य करते हैं। और अष्टांग योग के उच्चतर स्तरों को अभ्यास करने के पूर्व निष्काम कर्म योग के अभ्यास द्वारा शुद्धिकरण आवश्यक है। ये अष्टांग योग तभी कर सकते हैं जब निष्काम कर्म योग आपने किया होगा। निष्काम कर्म योग करते करते आपको शुद्धि मिल गई होगी, तभी आप अष्टांग योग में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अब भगवान 6वें अध्याय के प्रारंभ में निष्काम कर्म योग को ज्यादा महत्व देंगे 1-2 श्लोकों में, फिर अष्टांग योग की पद्धति बताएंगे। श्लोक क्रमांक 1 श्री भगवान उवाच अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः सा सन्यासी च योगी च निरग्निर च क्रिया। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। तो भगवान एक प्रकार से बता रहे हैं कि योग और सन्यास समान है, इसमें कोई अंतर नहीं है। जो व्यक्ति अपना कर्म करते हुए उस कर्म का फल को भोगना नहीं चाहता है लेकिन अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, तो भगवान अर्जुन को कहते हैं वही सन्यासी है और असली योगी भी वही है। ऐसा योगी या ऐसा सन्यासी नहीं कहा जा सकता जो अग्नि भी नहीं जलाए और कर्म भी ना करे। तो एक प्रकार से भगवान अर्जुन को कहते हैं, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम योगी भी नहीं हो और सन्यासी भी नहीं हो। योगी और सन्यासी बनना है तो कर्म करना होगा और कर्म के फल के बिना आसक्ति का त्याग करना होगा। तात्पर्य इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। कोई अपना घर बार छोड़ के जंगल जा सकता है, जंगल में आसन लगाकर ध्यान लगा सकता है। कोई घर में ही ध्यान नहीं लगता तो जंगल में जाके ध्यान का क्या लगेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि कर्म योग ज्यादा श्रेष्ठ है ध्यान योग से। कर्म योग करो, उस कर्म का फल भगवान को अर्पित करो और कर्तव्य के रूप में अपना कर्म करते रहो, बस मैं इसको श्रेष्ठ मानता हूं। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक,
कर्म नहीं करता। पूर्णता की कसौटी है कृष्ण भावनामृत में कर्म करना। कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं, कृष्ण भावनामृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं। शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु परब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है, वही पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। हम कौन है? हम भगवान कृष्ण के अंश हैं। तो अंश का कर्तव्य क्या है? अंशी की सेवा करना। ठीक है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हर एक जीव को कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। अगर वह कृष्ण की सेवा नहीं कर रहा है तो वह योगी भी नहीं है, सन्यासी भी नहीं है। उदाहरण के रूप में कहते हैं, शरीर के अंग क्या अपनी तुष्टि के लिए कार्य करते हैं? नहीं, शरीर के अंग उदर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति बिना स्वार्थ के कार्य करना नहीं चाहता है। स्वार्थ कैसा? या तो अपने शरीर से संबंधित स्वार्थ होगा, या परिवार से संबंधित स्वार्थ होगा। आत्म केंद्रित स्वार्थ कहते हैं जो शरीर से संबंधित होता है, और व्यापक स्वार्थ कहते हैं जो परिवार से, समाज से, देश से संबंधित होता है। तो व्यक्ति को इच्छा होती है ना, हम कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें मिलना चाहिए, स्वार्थ कहलाता है। लेकिन इस स्वार्थ से रहित होकर भगवान कृष्ण की सेवा में कोई व्यक्ति लगता है तो वही पूर्ण योगी है और पूर्ण सन्यासी है। योगी और सन्यासी में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि योगी भी अपने कर्म फल का त्याग कर देता है, आसक्त नहीं रहता उस फल के प्रति, और सन्यासी भी जो भी कर्म करता है वो भगवान की सेवा के लिए करता है। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं। लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करना होता है। ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, किंतु यह स्वार्थ से रहित नहीं होती। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अर्ध निमिलित नेत्रों से योगाभ्यास करता है, वह भी आत्मतुष्टि की इच्छा से पूरित होता है। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्म की तुष्टि के लिए कर्म करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी आत्मतुष्टि की इच्छा नहीं रहती, उसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है। अतः वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान चैतन्य प्रार्थना करते हैं, न धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे ना तो धन संग्रह की कामना है, ना मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करने का अभिलाषी हूँ, ना ही मुझे अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेमा भक्ति की अहेतुकी कृपा का ही अभिलाषी हूँ। अब प्रभुपाद जी 3 प्रकार के व्यक्तियों का वर्णन करते हैं। पहला, ऐसे सन्यासी जो सन्यास लेकर सोचते हैं हमें कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, वो यज्ञ बंद कर देते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे सन्यासी भी स्वार्थी हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य क्या है? भगवान के तेज में विलीन होना। दूसरे प्रकार का व्यक्ति है योगी, जो सारे कर्म बंद करके अर्ध निमिलित, लास्ट टाइम भी बताया था, आधे नेत्र जो होते हैं आधे खुले आधे बंद, वो ऐसे करके बैठ जाता है, योगाभ्यास करता है। तो उसका भी लक्ष्य क्या होता है? अपनी आत्मतुष्टि, मुझे कुछ सिद्धि चाहिए, इसके लिए वो योगाभ्यास करता है। तीसरे प्रकार का व्यक्ति होता है भक्त, जो सेवा करता है केवल कृष्ण की तुष्टि के लिए, उसकी अपनी स्वयं की कोई आत्मतुष्टि नहीं रहती, उसका एकमात्र लक्ष्य होता है कृष्ण को प्रसन्न करना। तो वो पूर्ण सन्यासी और पूर्ण योगी है। देखो, भक्त सन्यासी से भी श्रेष्ठ है, योगी से भी श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि भक्त का लक्ष्य क्या है? कृष्ण की संतुष्टि। इसलिए सन्यासी जब सन्यास आश्रम में जाते हैं, सन्यास दीक्षा लेते हैं, तो अगर वह भक्त नहीं है तो उनका सन्यास लेना व्यर्थ है। तो चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण दे रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी।
शिष्टाष्टकम का चौथा श्लोक। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना धनम ना जनम ना सुंदरिम। जो भक्त केवल भगवान को संतुष्ट करने के लिए सेवा कर रहा है वो असली सन्यासी है, भगवान ये बताना चाहते हैं। अर्जुन को ये श्लोक क्यों सुनाया भगवान ने, इसलिए सुनाया कि तुम युद्ध करो, मेरा आदेश है, क्योंकि मैं कह रहा हूं, अपने मन का मत सोचो। अगर अर्जुन युद्ध करेगा तो कृष्ण की संतुष्टि के लिए करेगा, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अर्जुन युद्ध करेगा। इसलिए भगवान कहना चाहते हैं योगी और सन्यासी समान है जब वह पूरी तरह से अपना सेवा मेरे प्रति करता है, मुझ में आसक्त होकर करता है। श्लोक क्रमांक 2, यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडवा, नाह संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्र तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं जब तक मन नियंत्रित नहीं है वो योगी नहीं बन सकता। योगी का सबसे पहला लक्षण क्या है, इंद्र तृप्ति की इच्छा से रहित होना। मतलब मन और इंद्रियां नियंत्रित होगी तभी तो इंद्र तृप्ति की इच्छा नहीं आएगी। अब उसने अभ्यास ही नहीं किया है मन और इंद्रियों को नियंत्रण करने का, तो वह कभी योगी नहीं बन सकता। और दूसरा कारण बताते हैं कि उसका हर कर्म परब्रह्म से संबंधित होना चाहिए, मतलब मुझसे संबंधित होना चाहिए, और इंद्र तृप्ति की इच्छा से रहित होना चाहिए, तभी वह योगी बनेगा। योग का अर्थ है जुड़ना, लिंक। किससे जुड़ना, भगवान से जुड़ना। इसलिए भगवान सन्यासी की परिभाषा दे रहे हैं। सन्यासी कौन है, जो मेरे लिए कर्म करता है, मेरे लिए सेवा करता है और इंद्र तृप्ति की इच्छा के बिना, वो असली सन्यासी है। आप उसको सन्यासी मत समझना जिसके लंबी दाढ़ी है, लंबे बाल है, गेरुआ वस्त्र पहना है, तो वो सन्यासी नहीं है। इसलिए गृहस्थ भी सन्यासी होते हैं। गृहस्थ आश्रम में रहकर वो पति पत्नी क्या करते हैं, जो भी कार्य करते हैं वो कृष्ण की संतुष्टि के लिए करते हैं। और दूसरा, उनकी स्वयं की कोई इच्छा नहीं रहती, इंद्र तृप्ति की इच्छा नहीं रहती, इसलिए वो भी संन्यास आश्रम ही है। तात्पर्य, वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तदनुसार कर्म करे। हमारी स्वाभाविक स्थिति क्या है, जीवेरे स्वरूपोए कृष्ण नित्य दास, इसको जानना और इसके अनुसार कर्म करना। इसके अनुसार कर्म करना मतलब कृष्ण की सेवा करना। जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। हम स्वतंत्र है क्या, अगर स्वतंत्र होते तो अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते थे, अभी भी कर ही रहे हैं। हम स्वतंत्र नहीं, परतंत्र है, हम पे किसी की नजर है। कर्मणा दैव नेत्रेणा जंतुर्देह उपपत्तये, हमारा जन्म कर्म के अनुसार होता है। इसका मतलब किसी की निगाहें हम पर सदैव टिकी हुई हैं। नहीं तो हम अपनी इच्छा से कहीं पे भी जन्म ले सकते थे, जैसे भगवान जन्म लेते हैं। इसलिए जीव स्वतंत्र नहीं है, हमें अपने कर्मों का फल मिलता है ना। इसका मतलब हम परतंत्र है, हम स्वतंत्र नहीं है। वह परमेश्वर की तटस्था शक्ति है। जब वह माया के वशीभूत होता है तो वह बद्ध हो जाता है, किंतु जब वह कृष्ण भावना भावित रहता है अर्थात आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है तो वह अपनी सहज स्थिति में होता है। जीव दो अवस्था में रह सकता है, अंतरंगा शक्ति में, नहीं तो बहिरंगा शक्ति में। जब वो अंतरंगा शक्ति में रहता है तो कृष्ण का दास उसकी स्वाभाविक स्थिति होती है, और जब बहिरंगा शक्ति में रहता है तो वह माया का दास बना हुआ होता है। वह अपनी स्थिति भूल जाता है, मैं कृष्ण का दास नहीं, मैं माया का दास हूं। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है तो वह समस्त इंद्र तृप्ति को त्याग देता है, अर्थात समस्त इंद्र तृप्ति के कार्यकलापों का परित्याग कर देता है। पूर्ण ज्ञान मतलब मैं कौन हूं, मेरा कृष्ण के साथ क्या संबंध है, इसको जानना पूर्ण ज्ञान कहते हैं। मतलब कृष्ण और जीवात्मा का संबंध क्या है। जब ये जीवात्मा जान लेता है
तो इंद्र तृप्ति के जो क्रियाकलाप होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, तब उसका मन इंद्रिय विषयों में नहीं लगता। इसका अभ्यास योगी करते हैं जो इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को तो ऐसी किसी भी वस्तु में अपनी इंद्रिय लगाने का अवसर ही नहीं मिलता जो कृष्ण के निमित्त ना हो। एक होता है योगी, एक होता है भक्त। योगी क्या करता है, वो जबरदस्ती करता है, इंद्रियों को रोकने का प्रयत्न करता है कि इंद्रियां इंद्रिय विषयों के पास ना जाए। लेकिन भक्त ने अपनी इंद्रियां कहाँ लगा रखी है, कृष्ण की सेवा में लगा रखी है, इसलिए उसको ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं होती है। वो ऐसे कार्य में लगता ही नहीं है जो कृष्ण के निमित्त ना हो। जो कृष्ण की सेवा होगी वो वही करेगा, जो कृष्ण की सेवा नहीं है उसको नहीं करेगा। इसलिए उसको ज्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ता अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करने का। उसकी इंद्रियां स्वाभाविक ही नियंत्रित हो जाती हैं कृष्ण की सेवा करते करते। फलतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सन्यासी तथा योगी साथ साथ होता है। देखो प्रभुपाद जी कह रहे हैं भक्त कौन है, योगी भी है सन्यासी भी है। योगी कैसे है, भक्ति के द्वारा वह भगवान से जुड़ा हुआ है, अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया है, इस प्रकार से योगी है भक्त। और सन्यासी कैसे, अपने कर्म के फल को कृष्ण को अर्पित कर दिया है, इस प्रकार से सन्यासी है। तो भक्त के लिए तो दोनों तरह से फायदे हैं, योगी भी है सन्यासी भी है। ज्ञान तथा इंद्रिय निग्रह योग के ये दोनों प्रयोजन कृष्ण भावनामृत द्वारा स्वतः पूरे हो जाते हैं। तो ज्ञान मतलब भक्ति पोषक ज्ञान जो हम श्रवण कर रहे हैं अभी, और इंद्रिय निग्रह मतलब इंद्रियों को इंद्रिय विषयों के पास लेके ना जाना, उसमें भटकने ना देना। ये दोनों कार्य कैसे पूर्ण होते हैं, कैसे पूरे होते हैं, भक्त बनने से दोनों कार्य पूरे हो जाते हैं। श्रवण के द्वारा ज्ञान मिलता है और तब उस ज्ञान को हम जब व्यवहारिक रूप में अपने जीवन में उतारते तो इंद्रिय निग्रह हो जाता है। भक्त बताते हैं ना कि कानों को कहाँ लगाओ, कृष्ण की कथा सुनने में लगाओ। तो कान कोई भौतिक शब्द नहीं सुनेंगे, जीवा को भगवान का प्रसाद चखने में लगाओ। तो कोई ऐसा पदार्थ जो भगवान को अर्पित ना किया हो भक्त स्वीकार नहीं करता। इस प्रकार से वह इंद्रिय निग्रह पर विजय प्राप्त कर लेता है। यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान तथा योग व्यर्थ रहते हैं। स्वार्थ क्या है, अपनी इंद्र तृप्ति, उसका त्याग नहीं होगा ना तो ज्ञान भी नहीं मिलेगा और योग की परम अवस्था भी प्राप्त नहीं होगी। जीवात्मा का मुख्य ध्येय तो समस्त प्रकार की आत्म तृप्ति को त्याग कर परमेश्वर की तुष्टि करने के लिए तैयार रहना है। आत्म तृप्ति मतलब शरीर की तृप्ति को त्यागना पड़ेगा। मतलब शरीर को जितना आवश्यक है उतना देना पड़ेगा, अधिक नहीं। अधिक देते हैं तो वो इंद्र तुष्टि कहलाती है। और ये सब त्याग कर क्या करना होगा, कृष्ण की संतुष्टि के लिए सेवा करनी होगी। जैसे आप एकादशी व्रत रखते हो निर्जला, उसमें पूरा दिन पानी नहीं पीना, खाना नहीं है, वो किसकी संतुष्टि के लिए कर रहे हो? कुछ भक्त तो अपनी संतुष्टि के लिए करते होंगे, चलो कोई भी एकादशी नहीं रखी है निर्जला रख लेंगे, सारा फल एक साथ ही मिल जाएगा। लेकिन भक्त को कोई भी सेवा वह कर रहा है उसको यही ध्यान में रखना है कि मैं कृष्ण की संतुष्टि के लिए कर रहा हूं। एकादशी भी कृष्ण को प्रिय है इसलिए मैं उनकी संतुष्टि के लिए रख रहा हूं। जब भक्त का ऐसा भाव रहता है तो निश्चित वह आत्म तृप्ति की इच्छा को त्याग देता है, मतलब शरीर को भोगने की इच्छा उसके मन से समाप्त हो जाती है। एकादशी के दिन हमारा इच्छा करता है अच्छा अच्छा खाने का। उस दिन स्वाभाविक हमें पता है कि हमें अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण करना है, हम इसके लिए संकल्पबद्ध होते हैं, इसलिए ज्यादा समस्या हमारे जीवन में नहीं आती। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में किसी प्रकार की आत्म तृप्ति की इच्छा नहीं रहती, वह सदैव परमेश्वर की प्रसन्नता में लगा रहता है। अतः जिसे परमेश्वर के विषय में कुछ भी पता नहीं होता वही स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है, क्योंकि कोई कभी निष्क्रिय नहीं रह सकता। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से सारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाते हैं।
तो किसकी संतुष्टि के लिए कार्य करना है? कृष्ण की संतुष्टि के लिए, और अपनी भोग इच्छा का त्याग करना है। अब आरुरुक्षु और योगारूढ़, आरूढ़, ये दो प्रकार की अवस्थाओं का भगवान वर्णन कर रहे हैं। आरुरुक्षु मतलब जिसने अभी अष्टांग योग प्रारंभ किया है। जैसे कोई नया नया आता है, जप करने लगता है ना, तो उसका मन नियंत्रित नहीं है लेकिन जप कर रहा है, उसको कहते हैं आरुरुक्षु। और जप करते करते 20 साल के बाद उसका मन नियंत्रित हो जाता है, उसको कहते हैं आरूढ़। आरुरुक्षु मतलब शुरुआत का स्तर, और आरूढ़ मतलब अंतिम स्तर, परिपक्व। आरुरुक्षु मुनेर्योगम कर्म कारण मुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है, और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। अब दो प्रकार के साधन है। आरुरुक्षु में क्या साधन है और आरूढ़ में क्या साधन है? आरुरुक्षु में साधन क्या है? कर्म, यम नियम आसन, ये कर्म कहलाते हैं। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे बैठना है, इसको कहते हैं साधन, आरुरुक्षु स्तर पे। और आरूढ़ जब वह समाधि में चला जाता है, उसका मन पूरी तरह नियंत्रित हो जाता है, उसमें कर्म क्या कहलाता है, साधन क्या कहलाता है? भौतिक कार्यकलापों का परित्याग, मतलब इंद्र तृप्ति का त्याग। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी योग में, क्योंकि प्रभुपाद जी इस पे बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। मन और इंद्रियां तभी नियंत्रित होंगी जब आप कृष्ण की सेवा में लगे रहोगे, और इसी को योग कहते हैं। इंद्रिय और मन नियंत्रित नहीं और आप योग कर रहे हो तो वह योग नहीं है, वो फिर भोग हो रहा है। तात्पर्य परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। इसकी तुलना उस सीढ़ी से की जा सकती है जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। यह सीढ़ी जीव की अधम अवस्था से प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण आत्म साक्षात्कार तक जाती है। विभिन्न चढ़ावों के अनुसार इस सीढ़ी के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, किंतु कुल मिलाकर यह पूरी सीढ़ी योग कहलाती है, और इसे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: ज्ञान योग, ध्यान योग तथा भक्ति योग। सीढ़ी के प्रारंभिक भाग को योगारूढ़ अवस्था और अंतिम भाग को योगारूढ़ कहा जाता है। तो योग की सीढ़ी का यहाँ पे प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ज्ञान योग आप जानते हैं, जो ज्ञानी भगवान के ब्रह्म तेज में लीन होना चाहते हैं वो ज्ञान योग को स्वीकार करते हैं। अष्टांग योगी जो सिद्धि चाहते हैं वह ध्यान योग को स्वीकार करते हैं, और भक्त जो भक्ति करते हैं वह भक्ति योग को स्वीकार करते हैं। ये तीनों विधियां भगवान से जुड़ने पर योग कहलाती। योग मतलब जुड़ना। लेकिन अगर आप योग कर रहे हो उसमें भगवान का कोई भी जुड़ाव नहीं है तो वह योग नहीं कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कोई आसन कर रहे हो लेकिन उसमें शरीर को ठीक करना है उस आसन के द्वारा, लेकिन भगवान से कोई संबंध नहीं है, भगवान का कोई चिंतन नहीं हो रहा, तो वह योग नहीं कहलाएगा। जैसे आजकल बाबा रामदेव आसन करवाते हैं ना, वो योग नहीं है। उस शरीर में कोई दर्द हो रहा है, वो ठीक करने के लिए आसन बता दिया। ज्ञानी कम से कम ध्यान तो लगा रहा है भगवान के ब्रह्म तेज पे, वो लीन होना चाहता है, तो योग है। अष्टांग योगी ध्यान लगा रहा है सिद्धि प्राप्त करने के लिए, उसमें भी ध्यान चाहिए भगवान परमात्मा के चतुर्भुज रूप पर। कहीं ना कहीं भगवान का तो नाम आ रहा है ना उधर, भगवान से तो संबंध जुड़ा है। और भक्ति योगी भक्त सेवा कर रहा है भगवान की, तो कहीं ना कहीं भगवान केंद्र बिंदु में है। लेकिन जब भगवान केंद्र बिंदु में नहीं है और ऐसे आसन, ऐसे प्राणायाम जो शरीर को ठीक करने के लिए किए जाते हैं, वो योग नहीं है।
तो योगारूढ़ और योगारूढ़ दो अवस्थाएं हैं। योगारूढ़ मतलब प्रथम अवस्था, शुरुआत की अवस्था, जिसमें मन और इंद्रियां नियंत्रित नहीं होते हैं, वो योगी प्रयत्न करता है। लेकिन योगारूढ़ अवस्था मतलब वो परिपक्वता प्राप्त कर लिया है, उसका मन और इंद्रियां नियंत्रित हो गए हैं, उसको कहते हैं योगारूढ़। जहां तक अष्टांग योग का संबंध है, विभिन्न यम नियमों तथा आसनों जो प्राय शारीरिक मुद्राएं हैं के द्वारा ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक प्रयासों को सकाम कर्म माना जाता है। ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है, जिससे इंद्रियां वश में होती हैं। जब मनुष्य पूर्ण ध्यान में सिद्धस्त हो जाता है तो विचलित करने वाले समस्त मानसिक कार्य बंद हुए माने जाते हैं। अब देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो अष्टांग योग है उसके 8 तत्व क्या है, मैं फिर दोबारा बता रहा हूं। पहला है यम। यम मतलब जो नहीं करना चाहिए, वर्जित कार्य। दूसरा है नियम। नियम मतलब जो करना चाहिए, जो अनिवार्य है, अनिवार्य कार्य, करने योग्य कार्य। जैसे हमारे कृष्ण भावनामृत में भी क्या नहीं करना चाहिए? मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, परस्त्री गमन नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, मदिरा पान नहीं करना चाहिए। ये यम कहलाता है हमारे कृष्ण भावना भावित जीवन में। और नियम क्या है? 16 माला जप। अष्टांग योग भी हमारे भक्ति योग से जुड़ा हुआ है। फिर इसके बाद में आता है आसन। आसन मतलब शारीरिक व्यायाम, ये अष्टांग योगी करता है। ये भगवान आगे विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। आसन हम भी लगाते हैं ना जप करते समय, बिना आसन के तो जप भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद में प्राणायाम। प्राणायाम मतलब श्वसन अभ्यास, सांस को छोड़ना, सांस को अंदर लेना, कुंभक, रेचक, पूरक, इसको कहते हैं प्राणायाम। हम भी कीर्तन के समय नाचते हैं, श्वास निकलता है, श्वास अंदर जाता है, ये हमारे लिए प्राणायाम है। कूदना, कीर्तन में कूदना, ये हमारे लिए प्राणायाम है। उसके बाद में प्रत्याहार, ये हर एक को करना पड़ता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको किए बिना आप आगे जा नहीं सकते। प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब इंद्रियों को विषयों से हटाना। जहां जहां इंद्रियां जा रही, जैसे आंख जा रही है रूप पर, और रूप से हटाकर कृष्ण के रूप पे लगाना। कान जा रहे हैं भौतिक ध्वनि में, सिनेमा के गानों में, तो वहां से हटाकर कृष्ण के नाम पर लगाना, प्रत्याहार कहते हैं। तो योगी भी यही करता है। लेकिन भक्त के लिए बहुत आसान है, योगी के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि योगी कृष्ण पे निर्भर नहीं है, वो अपने बलबूते पे इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहता है। लेकिन भक्त अपनी सारी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में लगा देता है, इसलिए उसके लिए आसान बन जाता है। तो प्रत्याहार है इंद्रियों को विषयों से हटाना। प्रत्यय मतलब नहीं, आहार मतलब पोषण। हमारे इंद्रियों के आहार है ना, खाली हम जीवा से आहार नहीं लेते, आंखों का भी आहार है रूप। आंख भी खाती है, रूप खाती है। कैसे खाती है? देख कर। कान का भी आहार है, भोजन है, वो है शब्द। कान सुनकर खाता है शब्द को, इसलिए यहाँ पे आहार शब्द आया है। नासिका भी खाती है, नाक भी खाती है, किसके द्वारा? सुगंध के द्वारा। इसलिए प्रत्याहार, प्रत्यय मतलब नहीं, आहार मतलब उसको उन विषयों में मत ना लगाना जो कृष्ण भावनामृत के अनुकूल नहीं है। तो योगी भी यही करता है। उसके बाद में धारणा। धारणा कहते हैं भगवान के रूप पर मन एकाग्र करना। हम भी प्रयत्न करते हैं ना जप करते समय, थोड़ा बहुत हम कहते हैं प्रभु जी एक माला जप किया तो ध्यान पूर्वक हमारा मन एक माला को श्रवण किया, इसको कहते हैं धारणा, मतलब ध्यान लगना शुरू हो गया है। तो योगी का भी ये अवस्था रहता है, शुरुआत में प्रत्याहार तक वो कर लेता है, धारणा में उसको जाने में समय लगता है, क्योंकि मन बहुत चंचल है। आगे भगवान बताएंगे, अर्जुन बोलेगा मेरा मन तो बहुत चंचल है, मैं तो ये नहीं कर सकता हूं।
फिर धारणा के बाद आता है ध्यान। ध्यान मतलब भगवान पर गहन ध्यान, उसका ध्यान फिक्स हो जाता है, फिर मन हटता नहीं है भगवान के ध्यान से, क्योंकि वो मन को कहीं जाने ही देता नहीं है। और उसके बाद में आता है समाधि। समाधि मतलब भगवान में पूर्ण तल्लीनता, 24 घंटा उसको कृष्ण का स्मरण होता है। तो अष्टांग योग पद्धति के 8 तत्व हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण कहने का उद्देश्य आप लोग समझ जाइए। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यानावस्थित रहता है, क्योंकि वह निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है। देखिए प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, जो भक्त है वो शुरू से ही ध्यान अवस्था में रहता है। क्यों? क्योंकि सेवा करते हुए किसका चिंतन कर रहा है? कृष्ण का चिंतन कर रहा है। भाई कृष्ण के लिए ये बनाना है, कृष्ण को आज ये श्रृंगार करना है, कृष्ण के लिए आज कुकिंग इस प्रकार से करनी है। तो भक्त के मन में तो कृष्ण का ही विचार रहता है, कृष्ण के अतिरिक्त तो वो किसी और विषय के बारे में सोचता भी नहीं है। तो भक्त तो पहले से ही ध्यान में लगा हुआ है। इस प्रकार कृष्ण की सेवा में सतत व्यस्त रहने के कारण उसके सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हुए माने जाते हैं। जब भक्त पूरी तरह से कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है तो उसके मन में कोई भौतिक विचार आएगा? नहीं आएगा। इसलिए वो समाधि की पूर्ण अवस्था में रहता है। इसलिए हमने पहले भी चर्चा किया था, समाधि खाली आसन लगाकर बैठकर आंख बंद कर कर उसको नहीं कहते हैं। समाधि कहते हैं सेवा करते करते अपना मन कृष्ण पे केंद्रित रखना, उसको कहते हैं समाधि। हाथ चल रहा है, सब्जी कटिंग हो रहा है, बर्तन सफाई हो रहा है, मंदिर का मार्जन हो रहा है, लेकिन कृष्ण का चिंतन हो रहा है, इसको भी समाधि कहा गया है। तो भक्त का समाधि कुछ अलग तरह से होता है और वो विशेष है। कई भक्त कहते हैं ना, बाबू जी हम सेवा बाद में कर लेंगे, अभी हमारा जप बचा है। तो वो ठीक नहीं है। वो ऐसी समाधि है जो हम प्रयत्न भी करेंगे भगवान पर अपना मन लगाने का, हो नहीं पाएगा, लेकिन सेवा करने से मन भगवान के ऊपर केंद्रित हो जाता है, तो वो असली समाधि है। अब भगवान योगारूढ़ अवस्था बताते हैं। योगारूढ़ किसको कहते हैं? योगारूढ़ और योगारूढ़। योगारूढ़ की परिभाषा भगवान बता रहे हैं अगले श्लोक में। श्लोक क्रमांक 4, यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्व अनुषज्यते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता हो, न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। तो योगारूढ़ कौन है? देखिए योगारूढ़ वह व्यक्ति है जो भौतिक इच्छाएं जिसके मन में नहीं है। पहला लक्षण बता रहे हैं योगारूढ़ व्यक्ति का। भगवान अर्जुन को कहते हैं पहला लक्षण है कि उसके मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं होती। और इंद्र तृप्ति के लिए कोई भी कार्य नहीं करता। जब भौतिक इच्छाएं नहीं है तो भौतिक इच्छा को पूरा करने के लिए कार्य करेगा? वो नहीं करेगा। और तीसरा लक्षण बताते हैं, ना वो सकाम कर्म में लगा होता है। सकाम मतलब ऐसा कर्म जो फल की इच्छा रखता हो, ऐसे कर्म में भी वो नहीं लगता, उसको कहते हैं योगारूढ़। तो भक्त तो योगारूढ़ में ही है, उसको ये सब 8 नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है योगी की तरह। भक्त कैसे योगारूढ़ है? जैसे उसके मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं है। ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। उसके मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं है। ना मुझे धन चाहिए, ना मुझे सुंदर स्त्री चाहिए, ना मैं अनुयायियों का गामी हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कोई भी कार्य नहीं करता। भौतिक इच्छा होगी तो व्यक्ति अपने लिए कार्य करेगा ना। पूरा संसार
क्यों दौड़ रहा है? अपनी भौतिक इच्छा को पूरा करने के लिए दौड़ रहा है। जब भक्त के अंदर कोई भौतिक इच्छा नहीं है तो उसके लिए वो कार्य भी नहीं करता, और सकाम कर्म करने की उसकी इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि वह कभी स्वर्ग में जाना नहीं चाहता। तात्पर्य, जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है तो वह अपने आप में प्रसन्न रहता है, और इस तरह वह इंद्र तृप्ति या सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। अन्यथा इंद्र तृप्ति में लगना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म के बिना कोई रह नहीं सकता। बिना कृष्ण भावनामृत के मनुष्य सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ करता है। फलतः वह इंद्र तृप्ति से पूरी तरह विरक्त रहता है। जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं है उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का वह यंत्रवत प्रयास करे, तभी वह योग की सीढ़ी से ऊपर पहुंच सकता है। अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, जो भक्त भगवान की प्रेमा भक्ति में लगा है, साधना भक्ति की बात नहीं हो रही, साधना भक्ति में भी भौतिक इच्छाएं रहती हैं, है ना? भौतिक इच्छा, मैं इतना सुंदर गाऊं कि सभी मेरे पास आकर सीखें, मुझे गुरु बनाए, या मैं इतना अच्छा बजाता हूं, कुछ भी, मृदंग हो गया, करताल हो गया, तो ये भगवान को संतुष्ट करने के लिए नहीं किया जा रहा, दूसरों को संतुष्ट करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन प्रेमा भक्ति के स्तर पर जो भक्त होता है वो भगवान को संतुष्ट करता है, तो ऐसा भक्त अपने में खुश रहता है, उसको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। आप उसको दोगे भी ना कुछ उसके लिए, तो वो अपने लिए कभी रखेगा नहीं, दूसरों को दे देगा। और इंद्र तृप्ति में प्रवृत्त नहीं होता, उसके मन में कदापि ऐसी इच्छा जागृत नहीं होती है कि थोड़ा सा इंद्र तृप्ति तो मैं कर लूं, मैं इतनी सेवा कृष्ण की कर रहा हूं, थोड़ा मेरे लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। आजकल भक्त यही सोचते हैं, मैं जीवन पूरा इस्कॉन को दिया, इस्कॉन ने मेरे लिए क्या किया। ये सोचना भी इंद्र तृप्ति है। देना है जीवन तो पूरा निष्काम भाव से कृष्ण को देना चाहिए, उसमें कोई हेतु नहीं होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, नहीं तो व्यक्ति को इंद्र तृप्ति में लगना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म के बिना कोई भी रह नहीं सकता। या तो कृष्ण के लिए कर्म करो, नहीं तो माया के लिए कर्म करो। तो भक्त जो होता है वो स्वार्थ में कभी लगता नहीं है, और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ करता है, और साथ ही साथ इंद्र तृप्ति से पूरी तरह विरक्त रहता है। अब प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंतिम पंक्ति में कहते हैं, अगर उसको वैराग्य की अनुभूति प्राप्त नहीं हुई है तो उसको चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का यंत्रवत प्रयास करे। यंत्रवत मतलब किसी अपने मन को उस इंद्र तृप्ति में ना लगाए, कि ये सोचकर कि भैया ये इंद्र तृप्ति करूंगा तो इसके पीछे दुख ही मिलेगा। यंत्रवत मतलब जैसे कोई मशीन कार्य करती है ना, वैसे उसको कार्य करना होगा। अगर वह इंद्रिय विषयों को दुख, इंद्रिय विषय के दुखों को समझकर इंद्र तृप्ति की भावना से दूर रहेगा, तभी वह योग की सीढ़ी में आगे बढ़ सकता है। अब भगवान 2 श्लोकों में आगे बता रहे हैं, मन हमारा मित्र भी है और शत्रु भी है। मित्र कैसे है और शत्रु कैसे है? श्लोक क्रमांक 5, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मना। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। तो हमारा उद्धारक कौन है? हमारा मन है। मन मन अगर हमारे वश में है तो हमारा उद्धार करेगा, और अगर हमारे वश में नहीं है, हमारा शत्रु है, तो हमें नरक में लेके जाएगा।
रिपु मतलब शत्रु, और बंधु मतलब मित्र। तो ये मन हमारा बंधु भी है और रिपु भी है। बंधु मतलब मित्र जब हमारे वश में रहता है, और रिपु मतलब शत्रु जब हमारे वश में नहीं रहता। वश में नहीं रहता तो हमको कहां लेके जाता है? ऐसी जगह पे लेके जाता है जहां भक्ति का नामो निशान नहीं होता। इंद्र तृप्ति वाले स्थान पर लेकर जाता है। मतलब उस समय हमारा मन हमारा शत्रु है। मित्र कब है? जब हमें सत्संग में लेके जाएगा, बोलेगा चलो आज सत्संग चलो, हफ्ते में एक दिन आया है, थोड़ा श्रवण करेंगे, सेवा करेंगे। इसका मतलब मन आपका मित्र बन गया है। और मित्र कब बनेगा? जब आप उसको वश में करोगे, तभी तो मित्र बनेगा। आपने उसको खुला छोड़ दिया तो आपका रिपु है, शत्रु है। फिर जो चाहेगा वही आपको करना पड़ेगा। तात्पर्य प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन तथा आत्मा होता है। योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है, चूंकि मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है। अतः इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मन होता है। इसमें आत्मा शब्द आया ना श्लोक में, तो प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पे आत्मा का अर्थ है मन। आत्मा का अर्थ शरीर भी होता है, आत्मा का अर्थ मन भी होता है, और आत्मा का अर्थ आत्मा भी होता है। लेकिन यहां पर भगवान जो आत्मा शब्द लगाए हैं उसका अर्थ है मन। तो कोई भी योग पद्धति हो उसमें मन सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है। सारा आकर्षण उस मन के आसपास घूमता रहता है। ठीक है ना? इसलिए किसी भी योग पद्धति में सबसे पहला यम क्या है, नियम क्या है? मन को नियंत्रित करना। तभी वह योग पद्धति सफल मानी जाती है, जब उस योग पद्धति के द्वारा हम मन पर विजय प्राप्त कर लें, मन पर काबू कर लें। योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से उसे हटाना है। सही है ना? योग पद्धति का उद्देश्य क्या है? कि मन को विषयों में आसक्त नहीं होने देना और उनको इंद्रिय विषयों से हटाना। कैसे हटाओगे? आप जा रहे हो, सड़क पे चल रहे हो, आपको एक मिठाई की दुकान दिख गई, और उस मिठाई की दुकान में आपको बहुत पसंदीदा आपका मिठाई रखा है। आपने देख लिया आंखों से, आंख इंद्रियां है ना, तो आपको ज्ञान देंगी उस मिठाई के विषय में, क्योंकि पहले अनुभव किया हुआ है ना उस मिठाई का, मालपुआ। और फिर मन सोचेगा इसका पहले स्वाद लिया हुआ है, दोबारा चखना चाहिए। तो फिर मन उन पांव को बोलेगा, कर्मेंद्रियों को बोलेगा चलो दुकान की तरफ। दुकान की तरफ जाकर व्यक्ति पैसा लेगा और खाने लगेगा। तो क्या हुआ? मतलब मन का उस विषय के प्रति इतना आसक्ति है, उसको पूर्व अनुभव मन याद कराता है, जिसके कारण वो आसक्त हुआ रहता है। ठीक है? इसलिए योग पद्धति में सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? मन को विषयों से हटाना। यहां पर इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह बद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। अब जिसने अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण करके रखा है वो क्या सोचेगा? नहीं नहीं, ये ज्यादा खाना ठीक नहीं है, कोई भी मिठाई कम मात्रा में ठीक है, लेकिन ज्यादा मात्रा में खाना ठीक नहीं है। तो वो अपने पांव रूपी कर्मेंद्रियों को उस स्थान पे जाने से रोकेगा। हालांकि इंद्रिय तृप्ति इतनी प्रबल है कि उस व्यक्ति को मन में चिंतन कराती रहती है, लेकिन जो भक्त होता है, अगर उसने ठीक से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, ठीक से ट्रेनिंग लिया है, तो वह उसका मन उस इंद्र तृप्ति के प्रति आकर्षित होकर भी आकर्षित नहीं होता है, जाता नहीं है। लेकिन बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, इतना आसान नहीं है। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी देखिए क्या लिख रहे हैं कि मन को ऐसे ट्रेनिंग दो कि वह बद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके।
अभी हम अज्ञान के दलदल में बैठे हैं ना, हमारी इंद्रियां इंद्रिय विषयों में आसक्त हैं, तो अज्ञान का दलदल है। दलदल में कोई एक बार चला जाता है तो नीचे धंसता जाता है ना, ऊपर नहीं आ पाता। इसलिए हम इंद्रियों को जितना विषय देंगे उतना इंद्रियां विषयों के प्रति आसक्त होती जाएंगी, दलदल में जाती जाएंगी, फिर बाहर निकालना मुश्किल होता है। इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। जीवात्मा इस संसार में क्यों फंसा हुआ है, प्रभुपाद जी उसका कारण बता रहे हैं, मिथ्या अहंकार। इसी मिथ्या अहंकार के कारण व्यक्ति इस संसार की हर वस्तु पर अपना अधिकार जमाना चाहता है। तो अजामिल ने अपने मन को किस और पतन की ओर लगा दिया। अजामिल ने क्या दृश्य देखा था, एक वेश्या और शूद्र को आलिंगन करते हुए देखा था, सिनेमा का गाना गाते हुए, शराब पीते हुए, मदिरा पान करते हुए। तो उसने वो चित्र अपने मन के द्वारा हृदय में बसा लिया, उसी का चिंतन करने लगा। इसके द्वारा उसका मन पूरी तरह आसक्त हो गया। तो बार बार विषयों के ओर देखना भी, ये भी आसक्ति का कारण बनता है। इसलिए मन को ज्यादा समय इंद्रिय विषयों में नहीं लगाना चाहिए। अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह प्रकृति की तड़क भड़क से आकृष्ट ना हो और इस तरह बद्ध जीव की रक्षा की जा सके। तड़क भड़क क्या है? आजकल के मॉल, सिनेमा, शॉपिंग मॉल, ये तड़क भड़क, वहां पे जाते तो मन इतना आकृष्ट होता है, ये भी ले लो, वो भी ले लो, सब ले लो। तो मन देखिए वहां पर खुलेआम वेश्या की तरह घूमता है और हर वस्तु को प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि ठीक से प्रशिक्षण नहीं दिया। इसलिए भक्त को डीमार्ट जाते हैं ना, डीमार्ट भक्तगण, तो सारी चीजें दिखती हैं एक ही जगह पे, वो पागल हो जाता है भक्त भी, प्रभु ये भी मिल रहा है, वो भी मिल रहा है, सब अच्छा है, ले लो। अरे भैया, जिस उद्देश्य के लिए गए हो, जो वस्तु खरीदना, चुपचाप खरीदो और बाहर निकलो वहां से, बस। ज्यादा इधर उधर आंखें घुमाओगे क्या होगा, आपका मन बोलेगा ये भी बहुत अच्छा है, वो भी बहुत अच्छा है, इसके साथ ये फ्री मिल रहा है, वो भी लेना चाहिए, यूज तो करना चाहिए ना, इसमें हर्ज क्या है। अरे हर वस्तु तो कृष्ण की सेवा में लगानी है, यही तो हमारा मूल सिद्धांत है। कभी कभार ये सिद्धांत हमको खतरे में डाल देता है। मनुष्य को इंद्रिय विषयों में आकृष्ट होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए। जैसे अजामिल इंद्रियों को इंद्रिय विषयों में लगा दिया था, उसका पतन हो गया था। तो देखिए हमारा पतन का कारण क्या है, वही इंद्रियां विषयों में लगी हुई हैं। तो जब मन उन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है तो वो हमको पतन की ओर लेके जाती है। जैसे अजामिल पतन की ओर कैसे गया, उसी विषय का बारंबार चिंतन करने से क्या किया उसने, उस अपनी जो धर्म परायणा पत्नी थी, माता पिता थे, उसको निकाल दिया, उस वेश्या को लाके रख लिया। आप बिल मंगल ठाकुर ठाकुर का भी उदाहरण देख लीजिए, वेश्या का संग करते थे। वो वेश्या के लिए इतना पागल थे कि अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के तुरंत बाद वेश्या का संग करने गए। तो ये मन बहुत खतरनाक है। इसलिए भगवान देखिए अर्जुन को बता रहे हैं, ये मन को खुला छूट मत दो। जब के समय भी भक्तों को सावधान रहना चाहिए। जब के समय अगर आप मन को बारंबार कृष्ण के नाम पर खींचकर नहीं ला रहे हैं, तो जो हम चिंतन कर रहे हैं ना जब के समय, वही आगे हमें शरीर मिलेगा। जो जितना ही इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट होता है, वह उतना ही संसार में फंसता जाता है। अपने को विरत करने का सर्वोत्कृष्ट साधन यही है कि मन को सदैव कृष्ण भावना अमृत में निरत रखा जाए। ही शब्द इस बात पर बल देने के लिए प्रयुक्त हुआ है, अर्थात इसे अवश्य करना चाहिए। ही शब्द आया है श्लोक में, ही शब्द प्रभुपाद जी कहते हैं मन को वश में करना ही चाहिए। जैसे माँ एक बिगड़े हुए बच्चे को मारकर पढ़ाती है ना,
वैसे ही ये मन बिगड़ा हुआ बच्चा है, तो हमें माँ बनकर उसको मारकर उसको खींचकर वापस लाना पड़ेगा, नहीं तो ये हमको गलत जगह पे लेकर जाएगा। अमृत बिंदु उपनिषद में दूसरे श्लोक में कहा भी गया है, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषया संगो मुक्ताय निर्विषय मनः। मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का भी कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण है। मन आपका कृष्ण में आसक्त है तो वही मन आपको भगवत धाम लेके जाएगा, और मन अगर विषयों में आसक्त है तो वही आपको नरक में लेके जाएगा, 84 लक्ष्य योनि में घुमाएगा। इसलिए मन किसी भी वस्तु का व्यक्ति का चिंतन ज्यादा नहीं करना चाहिए। आपने कुछ खाया, किसी व्यक्ति का संग लिया, ठीक है, उसको छोड़ दो। उसके पश्चात हमें आगे क्या बारे में सोचना चाहिए कि अब कृष्ण का चिंतन हमारे मन में ज्यादा से ज्यादा कैसे हो। इसलिए मिठाई खाना, मिष्ठान खाना ठीक है, शरीर को मीठे की भी आवश्यकता है, लेकिन बारंबार उसी का चिंतन करना कि उसको छिपा के रखा जाए, किसी को दिया ना जाए, इसका मतलब उस वस्तु के प्रति आसक्ति है, ये नहीं होना चाहिए। अब भगवान बताते हैं कि जो मन को जीत लेता है उसके लिए मन कैसे मित्र बनता है। श्लोक क्रमांक 6, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनो जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तात्पर्य, अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वह मित्र बना रहे। मन को वश में किए बिना योगाभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। पापा जी कहते हैं जो योगाभ्यास कर रहा है लेकिन मन को वश में नहीं किया तो वह समय की बर्बादी कर रहा है। मतलब जब कर रहे हो और मन नियंत्रित नहीं हो पा रहा है तो समय की बर्बादी हो रही है, बस, और कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि जो नाम आप ले रहे हो नाम अपराध है, क्योंकि मन नियंत्रण नहीं है ना, मन भाग रहा है तो नाम अपराध है, और नाम अपराध में तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। नाम अपराध आपको मुक्त नहीं करेगा। इसलिए बताते हैं कि हमारा मन कृष्ण के नाम रूप गुण लीला पे होना चाहिए जप के समय। वो भी योग ही है ना, जप करना भी एक योग ही है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। तो मन सबसे बड़ा शत्रु हमारा बाहर नहीं है, सबसे बड़ा शत्रु अंदर बैठा है। कौन है? वो मन है, मन जिसको हमने वश में नहीं किया। तो आप सोचो, आप अपने शत्रु के साथ रह रहे हो, अगर शत्रु के साथ रह रहे हो तो शत्रु आपको किसी भी समय नष्ट कर सकता है, मार सकता है। कैसे? मान लो अंतिम समय आ गया मृत्यु का, उससे पहले आपने मन को वश में नहीं किया, मन जिसका चिंतन कर रहा है आपको उसी शरीर में लेके जाएगा। शत्रुवत ऐसे व्यवहार करता है वो। इसलिए सबसे बड़े शत्रु के साथ हम रह रहे हैं, जो शत्रु हमारे अंदर बैठा है। हमारा शत्रु बाहर नहीं है, हमारा शत्रु अंदर ही है, क्योंकि हमने उसको आज तक कभी वश में नहीं किया। तो लक्ष्य भी नष्ट हो जाता है, जीवन का लक्ष्य भी व्यक्ति नष्ट कर देता है अगर मन को अपने नियंत्रण में नहीं कर पाया। जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। कौन से स्वामी की? गुरु की या कृष्ण की? सबसे पहले तो भक्तों ने कृष्ण बोला है। गुरु है, गुरु, हमारे स्वामी गुरु हैं। कृष्ण हमको आदेश नहीं देंगे, हम इतने भाग्यशाली नहीं है। गुरु हैं, गुरु जो आदेश देते हैं वो आज्ञा का पालन करो तभी मन वश में होगा। हम सुनते नहीं है, आज्ञा पालन नहीं करते तो मन भी वश में नहीं होता है।
अतः जब तक मन अविजित शत्रु बना रहता है तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है। देख लो, जब तक मन नियंत्रण नहीं होगा तो मन किसका सुनेगा? काम का सुनेगा। काम मतलब भौतिक इच्छाएं, ये खा लो, ये कर लो, इधर चलो। फिर क्रोध का भी सुनेगा मन, लोभ का सुनेगा, लोभ का। अगर इसको नियंत्रित नहीं किया, हमको कितने सारे शत्रुओं से इसने बांध दिया है। हमारा एक शत्रु नहीं है अभी, ये सबको साथ में लेके बैठा और अड्डा बना दिया है इसने, और इसके पास सारे हथियार हैं। किसी भी समय कोई बम फोड़कर हमको नष्ट कर सकता है ये। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य इच्छानुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। अब मन को आपने नियंत्रित कर लिया तो आप गुरु की आज्ञा का पालन भी अच्छे से करेंगे, भगवान की आज्ञा का पालन भी अच्छे से करेंगे। वास्तविक योगाभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना तथा उनकी आज्ञा का पालन करना है। प्रभुपाद जी कहते हैं सबसे बड़ा योगाभ्यास क्या है? कृष्ण ने जो कहा है उसका आज्ञा का पालन करो। या आपके हृदय में जो परमात्मा स्वरूप कृष्ण है उनसे भेंट करना, ये सबसे बड़ा योगाभ्यास है। कैसे भेंट करोगे? उनकी आज्ञा का पालन करके। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है वह भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है। तो गुरु से भेंट होना मतलब उनकी आज्ञा का पालन करना। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान की आज्ञा के प्रति समर्पित भाव क्या है? जिसने पूर्णतः कृष्ण भावना भावित जीवन को स्वीकार किया है। अब भगवान परिभाषा देते हैं, जिसने मन को जीत लिया है वो सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान सब में एक जैसा रहता है। क्योंकि मन के कारण ही है ना। किसी ने हमको कुछ कहा है तो ऐसा क्यों कहा। अब यहां से भगवान 3 श्लोकों में योगारूढ़ स्तर पर स्थित व्यक्ति के लक्षण बता रहे हैं। जिसने मन को जीत लिया है उसके लक्षण क्या है? जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। जित आत्मना, जिसने मन को जीत लिया है, जीत मतलब जीतना। प्रशांतस्य, वह शांति प्राप्त करता है। जिसने मन को अपने नियंत्रण में किया हुआ है उसके जीवन में कभी भी अशांति नहीं आएगी, शांत रहेगा वो। और शीत उष्ण, शीत मतलब ठंडी, उष्ण मतलब गर्मी, दोनों में समान भाव रखता है। भाई ठंडी होगा तब भी मंगला आरती के लिए आएगा, ठंडे पानी से नहाएगा। गर्मी होगा तब भी मंगला आरती आएगा, तब भी पानी से नहाएगा, उसको कुछ लेना देना नहीं होता। फिर कहते हैं सुख दुख, उसके जीवन में सुख आएगा दुख आएगा, उसमें वह समभाव रहता है। और मान अपमान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान मतलब उसका सम्मान होता है, उसकी वाहवाही होती है, उसकी प्रशंसा होती है, उसमें वह आनंद नहीं लेता। और अपमान होता है, उसकी निंदा होती है तो उसमें दुखी भी नहीं होता। समभाव। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया। देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, जिसने मन को जीत लिया उसने मुझे प्राप्त कर लिया। हम यहां पर अभी क्यों बैठे हैं? क्योंकि हमने अपने मन को जीता नहीं है, इसलिए भगवत प्राप्ति हुई नहीं है। क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है, ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। तात्पर्य वस्तुतः प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के निमित्त आया है जो जन जन के हृदयों में परमात्मा रूप में स्थित है। जब मन बहिरंगा माया द्वारा विपथ कर दिया जाता है तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। अतः जो ही मन किसी योग पद्धति द्वारा वश में आ जाता है त्यों ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लिया जाता है। मनुष्य को भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थिर हो जाता है तो जीवात्मा के समक्ष
भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता। परा प्रकृति मतलब आध्यात्मिक जगत, वैकुंठ जगत। जब भक्त का मन भगवान के गोलोक धाम में स्थित है तो वह भगवत आज्ञा का पालन करता है, और भगवान की आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त उसके सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं रहता। मन को किसी न किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन करना होता है। मन को वश में करने से स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन होता है। चूंकि कृष्ण भावना भावित होते ही यह दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है, अतः भगवत भक्त संसार के द्वंद्वों यथा सुख दुख सर्दी गर्मी आदि से अप्रभावित रहता है। यह अवस्था व्यवहारिक समाधि या परमात्मा में तल्लीनता है। तो प्रहलाद महाराज देखिए, उनके जीवन में दुख आया सुख आया। पांडव थे, उनके जीवन में सुख आया दुख आया, और सर्दी गर्मी तो हर एक के जीवन में आती रहती है, और मान अपमान कितना सहन किया। तो ऐसे भक्त जो अपने मन को जीत लिए हैं, मन जीतना मतलब जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, किसके द्वारा? भगवान की सेवा के द्वारा। तो इन परिस्थितियों में वह भक्त एक ही अवस्था में रहता है, समभाव रखता है, उसके मन में द्वंद्व नहीं रहता। श्लोक क्रमांक 8, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिया युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचना। अब और भी लक्षण भगवान कहते हैं। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वह कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। तो योगी कौन है? आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति कौन है? जिसने अर्जित ज्ञान प्राप्त किया है अनुभूति के द्वारा। अनुभूति मतलब साक्षात्कार के द्वारा जिसने ज्ञान प्राप्त किया है, वह संतुष्ट रहता है। संतुष्ट मतलब किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं करता। और जितेंद्रिय, जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है, और उसकी दृष्टि अगर चलते समय रास्ते में सोना गिरा हो तो उस सोने को भी वह कंकड़ मानता है। कंकड़ मतलब पत्थर मानता है, ये मेरे किसी लाभ का नहीं है। कंकड़ पत्थर सोना, इन सबको समान दृष्टि से देखता है। हम चल रहे हैं सड़क पर, हमको 2000 का नोट गिरा हुआ दिख जाए, हमें पत्थर दिखेगा? हम तो पत्थर नहीं दिखेगा, तुरंत हम उठा लेंगे। जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया है वो प्रयत्न करेगा कि इसका मालिक कौन है, उसको दिया जाए। अगर वो भी उसको समझ नहीं आ रहा तो मंदिर में आके दान पेटी में डाल देगा। लेकिन अधिकतर लोगों की भावना कैसी है? जिन्होंने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं की, वो ऐसी वस्तुओं को देखकर बहुत आकर्षित हो जाते हैं और उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। तात्पर्य, परम सत्य की अनुभूति के बिना कोरा ज्ञान व्यर्थ होता है। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया, अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे जीवादो स्वयमेव स्फुर्त्यदा। कोई भी व्यक्ति अपनी दूषित इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण के नाम रूप गुण तथा उनकी लीलाओं के दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। भगवान की दिव्य सेवा से पूरित होने पर ही कोई उनके दिव्य नाम रूप गुण तथा लीलाओं को समझ सकता है। तो भगवान का नाम रूप गुण लीला कैसा है? पूरी तरह आध्यात्मिक है। हमारी बद इंद्रियां उसको समझने में समर्थ नहीं है। लेकिन जब इन इंद्रियों को हम कृष्ण की सेवा में लगाएंगे, जब ये इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी, तभी वह कृष्ण के नाम रूप गुण लीला को समझ सकती हैं। तो एक बार एक शिवजी का भक्त था और उसको धन प्राप्त करने की बहुत इच्छा थी। तो शिवजी उसके स्वप्न में आकर कहते हैं कि तुम वृंदावन जाओ और सनातन गोस्वामी से मिलो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो वह ब्राह्मण
शिवजी का उपासक दौड़ता हुआ वृंदावन जाता है, सनातन गोस्वामी से भेंट करता है। सनातन गोस्वामी के पास पहुंचते ही वह कहता है, कहने से पहले वह एक दृश्य देखता है। दृश्य क्या देखता है? कचरे की पेटी में पारस मणि पड़ा था। हाँ, और इस पारस मणि को देखकर बड़ा आश्चर्यचकित होता है। ये साधु है, इतना मूल्यवान वस्तु को इसने ऐसी जगह पे रखा है। भाई, कर्मी के लिए पारस मणि तो मूल्यवान कहलाएगा, लेकिन भक्त के लिए पारस मणि तो कचरा है। तो निश्चित रूप से ब्राह्मण थोड़ा बुद्धिमान होते हैं, तो उसने विचार किया, अगर पारस मणि इसने ऐसी जगह पे रखा है कचरे के डब्बे में, तो इसका मतलब है कि इससे भी श्रेष्ठ वस्तु उसके पास होगी। तो कौन सी श्रेष्ठ वस्तु है, उस ब्राह्मण ने जानने का प्रयत्न किया। तो सनातन गोस्वामी ने देखा कि उस ब्राह्मण के हाथ में पारस मणि भी है और साथ में वो प्रश्न भी पूछ रहा है, क्योंकि उस ब्राह्मण ने उस कचरे के डिब्बे से पारस मणि को उठा लिया था, क्योंकि धनी बनना चाहता था। लेकिन उसके मन में प्रश्न भी आया, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण और कौन सी वस्तु है जो सनातन गोस्वामी के पास में है। तो एक हाथ में पारस मणि है और दूसरे दृष्टि से वह प्रश्न पूछ रहा है, इससे भी श्रेष्ठ वस्तु आपके पास है क्या? तो सनातन गोस्वामी ने कहा, देखो, सबसे पहले आप पारस मणि को छोड़ दो, तब मैं आपको इससे भी श्रेष्ठ वस्तु बतलाऊंगा। गुरु क्या कहते हैं, पहले इंद्र तृप्ति को छोड़ो, तब तुमको दिव्य ज्ञान दूंगा। हमारा प्रॉब्लम क्या है, दिव्य ज्ञान हमको क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम इंद्र तृप्ति को छोड़ना नहीं चाहते। सूक्ष्म रूप में हमारे हृदय में भी इंद्र तृप्ति बैठी हुई है। नाम, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा की भावना, कामना, इसको क्या कहते हैं? इंद्र तृप्ति ही कहते हैं। तो पूर्ण ज्ञान हमको क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि ये इच्छाओं को हमने अपने मन में पकड़ के बैठे हुए हैं। अब जैसे ही उसने पारस मणि को छोड़ा, फेंक दिया, उसी समय सनातन गोस्वामी ने क्या दिया उनको? पारस मणि से भी श्रेष्ठ एक वस्तु दी, जो दीक्षा के समय हम सबको मिलती है। इसका मूल्य हमें पता नहीं है, कौन सी है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सबसे मूल्यवान वस्तु है संसार की। ये पारस मणि क्या, करोड़ों पारस मणि भी मिल जाएगा, उससे भी श्रेष्ठ वस्तु है। तुलना नहीं कर सकते हरि नाम का किसी भी वस्तु के साथ। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, दूषित इंद्रियों को शुद्ध बनाने के लिए हमें भगवान कृष्ण की सेवा में उनको लगाना होगा। और जब ये इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी, तब हम कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला को समझ सकते हैं। यह भगवत गीता कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है। मात्र संसारी विद्वत्ता से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता। मतलब संसार का भौतिक ज्ञान लेकर कोई भी भक्त नहीं बन सकता। उसे विशुद्ध चेतना वाले व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त होने का सौभाग्य मिलना चाहिए। देखिए, ऐसा व्यक्ति जो भक्त है, विशुद्ध चेतना वाला है, उसका संग लेना पड़ेगा। जैसे इस ब्राह्मण ने सनातन गोस्वामी का संग लिया, तभी कृष्ण भावना भावित जीवन में प्रवेश किया जा सकता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को भगवत कृपा से ज्ञान की अनुभूति होती है, क्योंकि वह विशुद्ध भक्ति से तुष्ट रहता है। अनुभूत ज्ञान से वह पूर्ण बनता है। आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्पों में दृढ़ रह सकता है, किंतु मात्र शैक्षिक ज्ञान से वह बाह्य विरोधाभासों द्वारा मोहित और भ्रमित होता रहता है। तो जो शैक्षणिक संस्थान है, स्कूल है, विश्वविद्यालय, इसमें जो ज्ञान दिया जाता है, ये जीव को क्या करता है? भ्रमित करता है, मोह में डालता है। केवल अनुभवी आत्मा ही आत्म संयमी होता है, क्योंकि वह कृष्ण की शरण में जा चुका होता है। वह दिव्य होता है, क्योंकि उसे संसारी विद्वत्ता से कुछ लेना देना नहीं रहता। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज शिक्षित नहीं थे, अनपढ़ थे, उनको अपना हस्ताक्षर भी करना नहीं आता था, लेकिन भक्ति के भाव में बहुत श्रेष्ठ थे। कहां जप करते थे पता आपको? कहां बैठ के जप करते थे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज? शौचालय में जप करते थे, शौचालय में बैठकर। कारण
क्योंकि बाहर बैठ के जब करते थे तो भौतिकतावादी लोग आकर उनको वरदान मांगते थे, हमारी इच्छा पूरी कर दो, हमको आशीर्वाद दे दो। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे तो भजन में बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, तो ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहां पे कोई आता ही नहीं है, वो है शौचालय। तो शौचालय में बैठ के जप करते थे, उनको वहां पे भी हरि नाम लेने में आस्वादन आता था। हमको एसी के रूम में बिठा दो तब भी हरि नाम में आस्वादन नहीं आएगा, हमारा स्थिति बहुत बेकार है, क्योंकि मन अनादिकाल से दूषित अवस्था में है। हमें एसी के रूम में बैठा दो, जब करते करते नींद आ जाएगा, ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। इसी को कहते हैं समाधि। ये भक्त के लिए समाधि क्या है? जब करते करते सो जाना, ये समाधि है। और प्रसाद लेने का समय आएगा, समाधि टूट जाएगी। कितने बड़े सौभाग्य की बात है हमारे लिए। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि शैक्षणिक संस्थान में जो विद्या मिलती है वो हमारे किसी काम की नहीं है, वो हमको आत्मसंयमी नहीं बना सकती। उसके लिए संसारी विद्वत्ता तथा मनोधर्म जो अन्यों के लिए स्वर्ण के समान उत्तम होते हैं, कंकड़ों या पत्थरों से अधिक नहीं होते। तो एक भक्त के लिए संसारी विद्वत्ता मतलब बड़ी ऊंची डिग्री, पीएचडी, बीएमडी, कौन सा, बहुत सारी डिग्री है, मुझे नाम इतना पता नहीं है। इतनी सारी विद्वत्ता लेकर भी उसने कुछ हासिल नहीं किया अपने जीवन में। और देखिए गौर किशोर दास बाबा जी महाराज इतने शुद्ध भक्त थे, उनको अपना नाम भी लिखना नहीं आता था, कहाँ बैठ के जप करते थे। और किसके गुरु थे वो? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के गुरु थे, आप सोचिए। और वो भक्ति सिद्धांत महाराज ऐसा इंग्लिश बोलते थे जो अंग्रेजों को भी समझ नहीं आता था। उनके गुरु थे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। तो मतलब ये भक्ति कोई सांसारिक विद्वत्ता पे आधारित नहीं है, ये तो विशुद्ध चेतना वाले भक्त के लिए है जो भगवान से बहुत प्रेम करता है। तो ऐसे भक्त के लिए चाहे रास्ते में पड़ा हुआ कंकड़ हो, पत्थर हो, सोना हो, सब एक समान है। अब अगले श्लोक में भी भगवान गुण बताए हैं। श्लोक क्रमांक 9, सुहिन मित्रायुर्दासीन मध्यस्थ द्वेष्व बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्य आत्मा एवं पापियों को समान भाव से देखता तो वह और भी उन्नत माना जाता है। ये श्लोक बहुत कठिन है अपने जीवन में पालन करना। कोई आपका अपमान करे, कोई आपका तिरस्कार करे, कोई आपको अपशब्द कहे, आपका शत्रु, आपका ईर्ष्यालु, उसको भी समान भाव से देखना, चलो ये मेरे पे कृपा कर रहा है। एक बार प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे और प्रवचन के बीच में एक व्यक्ति बार बार डिस्टर्ब कर रहा था, प्रभुपाद जी को अपशब्द बोल रहा था। प्रभुपाद जी कुछ नहीं कह रहे थे, कुछ समय के बाद वो व्यक्ति शांत हो जाता, बैठ जाता, प्रभुपाद जी फिर प्रवचन शुरू करते, वह व्यक्ति फिर बोलने लगता। ऐसा 4 बार हुआ प्रवचन में। तो प्रभुपाद जी विचलित नहीं हुए। प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य को बोला, शायद इस व्यक्ति का पूर्व जन्म में मेरे साथ कोई संबंध है, अभी मैं इसको कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि वो जो रिएक्शन था, प्रतिक्रिया थी, समाप्त हो गई। अगर मैं इसको डांटूंगा, कुछ बोलूंगा, तो वो रिएक्शन दोबारा जन्म ले लेगा, फिर अगले जन्म में ये फिर आकर मुझे कुछ ना कुछ बोलेगा। इसलिए अब अच्छा है कि जो भक्त के जीवन में कोई भी परिस्थिति आती है, उसको शांत बने रहना चाहिए। इसलिए निष्कपट हितैषी, ऐसे भी लोग मिलेंगे आपके जीवन में जिनके अंदर कपट नहीं होगा, जो आपका हित करना चाहेंगे, ठीक है, ये एक क्लास के लोग होते हैं। दूसरा, प्रिय मित्र होते हैं आपके, जो आपके दुख में आपका साथ देते हैं। तटस्थ, तटस्थ मतलब न्यूट्रल, ऐसे भी लोग होंगे जो आपके शत्रु का भी पक्ष नहीं लेंगे और आपका भी पक्ष नहीं लेंगे, ठीक है। तो फिर मध्यस्थों, ऐसे भी लोग होंगे जो आपकी सुलह करवाएंगे,
ईर्ष्यालुओं, ऐसे लोग होंगे जो आपसे बहुत ईर्ष्या करेंगे। जब तुकाराम महाराज को नहीं छोड़ा, तुकाराम महाराज के प्रति लोग इतने ईर्ष्यालु रहते थे, तो हम क्या है फिर। कभी तुकाराम महाराज के मन में ऐसा विचार आया कि मैं दूसरों का अहित करूं, दूसरों को कष्ट दूं, कभी उनके मन में विचार नहीं आया। वो दूसरों का हमेशा हित देखते थे। तो ऐसे शुद्ध भक्त के जीवन में भी ईर्ष्यालु लोग आ जाते हैं, तो हमारा जीवन तो बहुत सामान्य है। और शत्रु तथा मित्र में भी संभाव देखता है, पुण्यात्मा और पापी। देखो ये भी देखना आसान नहीं है। पापी, पापी कौन है? जो पशुओं का व्यर्थ ही वध कर रहा है कसाई खाने में, उसको भी करुणा की दृष्टि से देखना। हम क्या सोचते हैं, ये महापापी है, इसको नरक में जाना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। ये बोलना भी ठीक नहीं है। भगवान इतना उन्नत चेतना वाले व्यक्ति का वर्णन कर रहे हैं, योगारूढ़। तो इन सबको समान दृष्टि से देखना। तो भगवान कहते हैं वह और भी उन्नत माना जाता है, और भी प्रगतिशील माना जाता है। जैसे प्रहलाद महाराज, उनका पिता उनको मारना चाह रहा है, तो नरसिंह भगवान को प्रहलाद महाराज क्या बोले? आप इसको अपने धाम में ले जाइए। जब तक ये जीवित था आपसे बहुत ईर्ष्या और द्वेष करता था, अभी आप क्या करिए, इसको अपने धाम में ले जाइए। एक पुत्र अपने पिता के लिए याचना कर रहा है, जो पिता उसको मारने का प्रयत्न कर रहा था। अब श्लोक क्रमांक 10 पे आते हैं। 10 से 32 तक अष्टांग योगाभ्यास के चरण बताए जाएंगे। भाई कितना खाना चाहिए, कितना सोना चाहिए, सब भगवान वर्णन करेंगे अभी। श्लोक क्रमांक 10। योगी युंजित सततम आत्मानं रहसि स्थिता एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। देखिए भगवान क्या कहते हैं, पहले कहते हैं योगी। यहाँ पे भक्त के लिए भी ये शब्द आ रहा है, योगी मतलब भक्त। अब ऐसा मत सोचना कि भगवान अष्टांग योगी के लिए बोल रहे, हमारे लिए कुछ नहीं बोल रहे, ऐसा नहीं है। योगी मतलब भक्त भी है इधर। हमें कैसे रहना चाहिए आप अब समझने का प्रयत्न करिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य बहुत सुंदर लिखे हैं। तो भगवान कहते हैं उस योगी को या भक्त को अपना शरीर, मन और आत्मा को परमेश्वर में लगाए। परमेश्वर में लगाए मतलब कृष्ण की सेवा में लगाए। शरीर तो आपको पता ही है, मंदिर के मार्जन में, भगवान के बर्तन के सफाई में, कुकिंग में, श्रृंगार में लगता है। मन कैसे लगता है भगवान की सेवा में? उनका चिंतन करके, उनके रूप का स्मरण करके। और आत्मा को कैसे लगाएंगे सेवा में? जीवेर स्वरूपोय कृष्ण नित्य दास। ये आत्मा भगवान का शाश्वत अंश है। ये दास के रूप में कृष्ण की सेवा ही करना चाहिए। जब ये चिंतन होगा तो इस प्रकार से आत्मा भगवान की सेवा में लगी रहेगी। और उसको एकांत स्थान में रहना चाहिए। योगी मतलब जो अष्टांग योग कर रहा है, भाई अगर किसी के साथ में आ जाएगा तो व्यक्ति उसको डिस्टर्ब करेगा नहीं करेगा? बातचीत चलेगा, हाँ, तो बातचीत ज्यादा चलेगा तो अष्टांग योग कर पाएगा वो। इसलिए एकांत में रहना चाहिए। लेकिन भक्त को एकांत में नहीं रहना चाहिए। भक्त को भक्तों की संगति में रहना चाहिए। जिन भक्तों का उद्देश्य कृष्ण को प्राप्त करना है वो एकांत स्थान ही कहलाता है, क्योंकि उन सब भक्तों का स्वार्थ एक ही है। वो क्या है? कृष्ण की प्राप्ति। ये एकांत स्थान है भक्तों के लिए। और बड़ी सावधानी से मन को वश में करे। एकांत स्थान मतलब एकांत में रहकर उसको मन अपने नियंत्रण में लाना पड़ता है। और भक्तों की संगति में भक्त अपने मन को कैसे नियंत्रण में लाता है? भगवान की सेवा करके, वरिष्ठों का आज्ञा का पालन करके, और समस्त आकांक्षाओं, आकांक्षाओं मतलब भौतिक इच्छा से मुक्त रहना चाहिए। और संग्रह भाव की इच्छा भी नहीं होनी चाहिए, ये इकट्ठा कर लूं,
तो भक्त को भी ये सोचना नहीं चाहिए कि भैया अभी खाने को मिल गया, कल सुबह नहीं मिलेगा तो कल सुबह का भी इकट्ठा करके लॉकर में लॉक करके रख लेते हैं, सुबह खा लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। संग्रह भाव गृहस्थों में होता है, जो एकांतवास में रह रहे हैं, ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थी, इनके अंदर संग्रह भाव नहीं होना चाहिए। लेकिन गृहस्थों को भी संग्रह भाव उतना करना है जितना कृष्ण की सेवा हो सके। ज्यादा संग्रह भाव करने से क्या होगा? अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह। अत्याहार से ही सारा समस्या शुरू होता है। जितना ज्यादा हम अत्याहार करेंगे उतना हम प्रयास में लगेंगे और उसको मेंटेन करने में हमको और भी कठिनाई होगी। अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या कहते हैं देखिए, कृष्ण की अनुभूति ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान के विभिन्न रूपों में होती है। संक्षेप में कृष्ण भावनामृत का अर्थ है भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना। तो जो 24 घंटा कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है उसी को कृष्ण भावना भावित कहते हैं। जो एक क्षण भी कृष्ण की सेवा के बिना नहीं रह सकता वह कृष्ण भावना भावित जीवन है। किंतु जो लोग निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा के प्रति आसक्त होते हैं वे भी आंशिक रूप से कृष्ण भावना भावित है, क्योंकि निराकार ब्रह्म कृष्ण की आध्यात्मिक किरण है और परमात्मा कृष्ण का सर्वव्यापी आंशिक विस्तार होता है। तो तीन प्रकार के व्यक्ति हैं। एक ब्रह्मवादी जो ब्रह्म में लीन होना चाहता है, एक योगी जन जो चतुर्भुज रूप पे ध्यान स्थित करते हैं, और तीसरे प्रकार के भक्त जो भगवान की सेवा करते हैं। तो जो ब्रह्मवादी है और जो योगी जन है ये भी कृष्ण भावना भावित है, लेकिन आंशिक रूप से है, पूर्ण रूप से नहीं है, क्योंकि वो ब्रह्म कहां से निकल रहा है? कृष्ण से ही निकल रहा है। और परमात्मा किसका विस्तार है? कृष्ण का ही विस्तार है। इस प्रकार निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी भी अपरोक्ष रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। प्रत्यक्ष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सर्वोच्च योगी होता है, क्योंकि ऐसा भक्त जानता है कि ब्रह्म और परमात्मा क्या है, उसका परम सत्य विषय ज्ञान पूर्ण होता है। जबकि निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी अपूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। अपूर्ण मतलब पूरी तरह से ये कृष्ण भावना भावित नहीं है, क्योंकि कृष्ण का इनको पूरा ज्ञान नहीं है। लेकिन भक्त को कृष्ण का पूरा ज्ञान होता है, इसलिए पूर्ण योगी भक्त ही माना जाता है, क्योंकि भक्त जानता है ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, दोनों को जानता है। इतने पर भी इन सबों को अपने अपने कार्यों में निरंतर लगे रहने का आदेश दिया जाता है, जिससे वह देर सवेर परम सिद्धि प्राप्त कर सके। योगी का पहला कर्तव्य है कि वह कृष्ण पर अपना ध्यान सदैव एकाग्र रखे। उसे सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए और एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं भूलना चाहिए। योगी मतलब भक्त। प्रभुपाद जी कहते हैं भक्त को एक क्षण के लिए भी कृष्ण को भूलना नहीं है, सदैव उनकी सेवा में लगे रहना चाहिए, सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। परमेश्वर में मन की एकाग्रता ही समाधि कहलाती है। अब इस प्रकार से मन सेवा करते करते कृष्ण का चिंतन कर रहा है तो वही समाधि है। मन को एकाग्र करने के लिए सदैव एकांतवास करना चाहिए और बाहरी उपद्रवों से बचना चाहिए। इसलिए भक्त भी ऐसे स्थान पर जाना चाहते हैं जो शांत हो। शांत कैसे? जहां पे उपद्रव ना हो। साधना का समय कब होता है? ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में सब शांत रहता है ना, सब सोए रहते हैं, उसी समय में जप करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त ही ऐसा समय होता है जो आध्यात्मिक क्रिया के लिए बहुत शुभ माना जाता है। अब जब करोगे तो क्या होगा? उपद्रव इतना चल रहा है संसार में, हर कहीं भागा दौड़ी चल रही है, तो मन लग पाएगा कृष्ण में? सुबह ही लगता नहीं है ब्रह्म मुहूर्त में, अभी क्या लगेगा? योगी को चाहिए कि वह अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे और प्रतिकूल परिस्थितियों को त्याग दे, जिससे उसकी अनुभूति पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो योगी को भी सोचना पड़ता है मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। भक्त के लिए क्या सही है? सत्संग सही है, अनुकूल संग। ऐसे भक्त जो गंभीर हैं,
जो इसी जन्म में भगवत धाम जाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भक्त अगर गंभीर है और ऐसे व्यक्ति का संग कर ले, भक्त के रूप में जो प्रजल्प में लगा हुआ है, जो कृष्ण का चिंतन नहीं कर रहा, तो उसका संग भी दूषित हो जाएगा। इसलिए भक्तों को भी सावधान रहना चाहिए, मुझे किसका संग करना है, या मुझे किसको संग लेना है, या किसको संग देना है। पूर्ण संकल्प कर लेने पर उसे उन व्यर्थ की वस्तुओं के पीछे नहीं पड़ना चाहिए जो परिग्रह भाव में उसे फंसा ले। भक्त को यह भी सावधान रहना चाहिए, ऐसी संसार में कुछ वस्तुएं हैं जो मेरे भक्ति के अनुकूल नहीं है, मुझको फंसा सकती है, तो कैसे उससे बचा जाए। तो ये योजना उस भक्त को अपने जीवन में बनानी पड़ती है, क्योंकि हमारे शरीर में इंद्रियां हैं, कोई ना कोई ऐसी इंद्रियां हैं जो हमारी कमजोरी है। तो उस कमजोरी को समझकर उस पर सशक्त रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, उसको मजबूत बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर हम जिस इंद्रियों में कमजोर रहेंगे, माया वहीं पर आकर आक्रमण करेगी। जैसे जीवा है, जीवा अलग अलग व्यंजन का रस चखना चाहती है, तो प्रसाद भी अलग अलग प्रकार से बनता है। अब हर समय भक्त ऐसा सोचे कि अभी क्या बन रहा है या आगे क्या बनेगा, तो जैसे भोग लगेगा मैं लेकर आता हूं, मुझे चखने का मौका तो मिले कैसा बना है, तो ये जीव रूपी इंद्रियां उसको फंसा देंगी। इसलिए उसको धीरे धीरे नियमित मात्रा में प्रसाद को ग्रहण करके उस जीव रूपी इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा। ये सारी सिद्धियां तथा सावधानियां तभी पूर्ण रूपेण कार्यान्वित हो सकती हैं जब मनुष्य प्रत्यक्षता कृष्ण भावना भावित हो, क्योंकि साक्षात कृष्ण भावना अमृत का अर्थ है आत्मोत्सर्ग, जिसमें संग्रह भाव परिग्रह के लिए लेश मात्र स्थान नहीं होता। श्रील रूप गोस्वामी कृष्ण भावनामृत का लक्षण इस प्रकार देते हैं, अनासक्त से विषयान यथार्म उपयुंजतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते, प्रापंचिकतया बुद्धिया हरि संबंधिनी वस्तुना मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त न रहते हुए कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है, तभी वह परिग्रहत्व से ऊपर स्थित रहता है। इसको युक्त वैराग्य कहते हैं। रूप गोस्वामी ने बहुत अच्छा परिभाषा दिया है। रूप गोस्वामी कहते हैं, जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त नहीं है और उस वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगा रहा है, तो उसके मन में संग्रह भाव की वृत्ति जागृत नहीं होगी। जैसे वस्तु के प्रति कोई जीव आसक्त नहीं है और उस वस्तु को किसकी सेवा में लगा रहा है, कृष्ण की सेवा में, क्या समझकर ये कृष्ण की संपत्ति है, कृष्ण की संपत्ति है, मेरी संपत्ति नहीं है, तो इसका मतलब उसका ममत्व, उसका आसक्ति खत्म हो गया। और कृष्ण ही परम भोक्ता है, कृष्ण ही स्वामी है हर वस्तु के। तो ये सोचकर उसने उस वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगाकर उसको दिव्य बना दिया। तो इस प्रकार से उसके मन में संग्रह भावना नहीं उत्पन्न होगी, संग्रह वृत्ति उत्पन्न नहीं होगी। संग्रह मतलब इकट्ठा करना। जैसे भक्तगण भी बहुत सारे कपड़े इकट्ठा करते रहते हैं, पहनेंगे नहीं लेकिन कपड़े इकट्ठा करते रहेंगे, वो भी अत्याहार है। समझ रहे हैं? अब भक्त हैं, बहुत सारी पुस्तकें इकट्ठी करते रहते हैं, पढ़ेंगे नहीं, वो भी अत्याहार है। आप इकट्ठा कर रहे हो, उसका यूज भी करो, उसका इस्तेमाल करो, नहीं तो वो अत्याहार बनकर क्या होगा, आपको लोभ में डाल देंगी। और भक्त कभी कभार ऐसी पुस्तकें भी खरीद लेते हैं जो भक्ति से संबंधित नहीं होती, जो शुष्क ज्ञान से संबंधित होते हैं, मायावाद दर्शन से संबंधित होती है, ये भक्ति का अनुकूल नहीं है। दूसरी ओर जो व्यक्ति कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु को बिना जाने त्याग देता, उसका वैराग्य पूर्ण नहीं होता। अब ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को बिना जाने त्याग देता है, मतलब उस वस्तु को कृष्ण की शक्ति नहीं समझ रहा, और कृष्ण की शक्ति समझे बिना उसने उस वस्तु का त्याग कर दिया,
उसका वैराग्य कैसा है? पूर्ण नहीं है। ऐसे लोग मायावादी लोग होते हैं, निर्विशेषवादी, जिनका वैराग्य पूर्ण नहीं होता, क्योंकि हर वस्तु को वह कृष्ण की शक्ति नहीं मानते। लेकिन भक्त का जो वैराग्य होता है पूर्ण होता है, क्योंकि हर वस्तु को वह कृष्ण की शक्ति मानता है और उस वस्तु को आसक्ति के बिना कृष्ण की सेवा में लगाता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी हर एक वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगाए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भली भांति जानता रहता है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है, फलस्वरूप वह सभी प्रकार के परिग्रह भाव से मुक्त रहता है। इस प्रकार वह अपने लिए किसी वस्तु की लालसा नहीं करता। वह जानता है कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत के अनुरूप वस्तुओं को स्वीकार किया जाता है और कृष्ण भावनामृत के प्रतिकूल वस्तुओं का परित्याग कर दिया जाता है। वह सदैव भौतिक वस्तुओं से दूर रहता है, क्योंकि वह दिव्य होता है और कृष्ण भावनामृत से रहित व्यक्तियों से किसी प्रकार का सरोकार न रखने के कारण सदा अकेला रहता है। अतः कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। तो गृहस्थ भक्त को थोड़ा बुद्धिमानी पूर्वक विचार करते हुए क्या मेरे लिए अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है, इस पे विचार करना चाहिए। यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अब कुटुंबी जन भी है, रिश्तेदार है, वो भक्त नहीं है तो उनका संग नहीं करता, भक्त अकेला रहता है। देखा भी होगा ना, बाहर के लोग बुलाते हैं, ये कार्यक्रम है, आप हमारे घर में आइए, तो भक्त सोचता है वहां पे जाके क्या करूंगा, वहां पे कोई भक्त तो है नहीं है, उसका संग तो मिलेगा नहीं, और ऐसे लोगों के संग में जाकर इन्हीं का सुनना पड़ेगा। इसलिए अच्छा है कि मैं ना जाकर अपना जप करता हूं। लेकिन फिर भी अगर कोई भक्त बहुत प्रगतिशील है, जो प्रचार करने का इच्छुक है, उसको ऐसे स्थान में जाकर थोड़ा कृष्ण के बारे में बोलना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। इसलिए साधना पे निर्भर करता है। अगर साधना बहुत पक्की है, साधना बहुत परिपक्व है, तो वह भक्त ऐसे स्थान में भी जाकर प्रचार कर सकता है जो स्थान उसके लिए अनुकूल ना हो, लेकिन वहां पर जाकर भी उसको सावधान रहना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं पक्का हो गया हूं, मैं मुक्त जीव हूं, मुझे किसी भी प्रकार से माया बंधन में नहीं डाल सकती। अगर ऐसा विचार मन में आ गया तो किसी भी समय हम फंस सकते हैं। अब भगवान विधि बता रहे हैं, अष्टांग योग कैसे किया जाता है। श्लोक क्रमांक 11 और 12। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर आसन आत्मना, नातु शीतम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम, तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यतचितेन्द्रिय क्रिया, उपविश्यासने युञ्जाद्योगात्मात्म विशुद्धये। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। तो देखो, कलयुगी जीवों के लिए अष्टांग योग पद्धति बताई जा रही है, जो बहुत आसान है, आप सभी कर सकते हो। भगवान अर्जुन को कहते हैं कहां पे जाना होगा, घर छोड़ के जंगल में जाना होगा। अब जंगल तो रहे नहीं, सब शहर बन गए हैं। तो प्रभुपाद जी कहते चिंता मत करो, घर छोड़ के वृंदावन जाओ, मायापुर जाओ, जगन्नाथपुरी जाओ, भगवान के धाम में निवास करो। वृंदावन, भाई वन लगा रहा है ना, पीछे पीछे जंगल ही आ रहा है, वन आ रहा है। किसका वन? वृंदा का, तुलसी महारानी का वन, जहां पे कृष्ण नित्य निवास करते हैं। और वहां पर जाकर क्या करना चाहिए? भूमि पर कुशा बिछा दे। भूमि पर कुशा बिछाने का अर्थ क्या है? यहाँ पे भक्त के लिए बताया जाता है एक अच्छे स्थान को देखकर आसन बिछाकर उस पे जप करने का प्रयास करना चाहिए, मन को एकाग्र करते हुए। योगी के लिए कितने नियम है देखो। फिर आसन बिछाने के बाद मृग छाला से उसको ढके, हिरण की खाल होती है,
तो हिरण को मारना नहीं है उसको, मरे हुए हिरण का जंगल में ढूंढना पड़ेगा, मरे हुए हिरण का खाल ढूंढना पड़ेगा और उस कुशा के आसन के ऊपर उसको बिछा देना है और उसके ऊपर फिर एक मुलायम वस्त्र बिछा दे। मुलायम वस्त्र भक्तों के लिए क्या है? गद्दा। भक्तगण गद्दे पे बैठ के जब करते हैं उनको बहुत अच्छी नींद आती है, क्योंकि गद्दा होता है तमोगुनी, इसलिए तमोगुण स्थान पे बैठोगे तो तुमको नींद ही आएगी। समझ गए हो? इसलिए जमीन पे ही आसन बिछाकर जप करना चाहिए, गद्दे पे नहीं बैठना चाहिए कभी भी। अब यहाँ पे मुलायम वस्त्र का अर्थ क्या है? मुलायम वस्त्र से पहले मृगछाला, उससे पहले कुशा घास, ये कोई कारण है ना, तभी तो भगवान विस्तार पूर्वक बता रहे। देखिए तात्पर्य में प्रभुपाद जी आगे बताएंगे, ये 3 प्रकार के आसन बिठाकर ही उसको बैठना चाहिए और ये ज्यादा ऊंचा भी ना हो और ज्यादा नीचा भी ना हो और पवित्र स्थान में स्थित हो और दृढ़ता पूर्वक बैठना है, उठना नहीं है उसको। इसलिए भक्तों को भी संकल्प करना चाहिए, 16 माला पूरा होगा तभी उठूंगा। जब करने से पहले हमें भी संकल्प लेना चाहिए, 16 माला करके उठूंगा। अब ऐसा नहीं है 4 माला हो गया, प्रभु जी मन थोड़ा विचार कर रहा है, बाहर घूम के आते हैं, चलो, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका दृढ़ संकल्प नहीं है। और बैठकर फिर उसको क्या करना है? मन, इंद्रियों और कर्मों को वश में करना है। यहाँ पे कर्म का अर्थ क्या है? शरीर से है, शरीर को हिलने डुलने नहीं देना है, पद्मासन में बैठना है और मन इधर उधर ना जाए, उसको खींच के लाना है। इंद्रियां इंद्रिय विषयों में न जाए, प्रत्याहार के द्वारा उसको विषयों से हटाना है और एक ही बिंदु पर स्थिर करना है। आगे भगवान बताएंगे, योगी के लिए तो नासिका का अग्रभाग होता है, इसको बिंदु बोलते हैं, इस पे स्थिर करना होता है। लेकिन भक्त के लिए बिंदु क्या है? वो कृष्ण का नाम है, उस पे स्थिर करना होता है। अब तात्पर्य, पवित्र स्थान तीर्थ स्थान का सूचक है। भारत में योगी तथा भक्त अपना घर त्याग कर प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश तथा हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों में वास करते हैं और एकांत स्थान में योगाभ्यास करते हैं। अब एकांत स्थान का मतलब है कोई मोबाइल नहीं, कोई लैपटॉप नहीं, कुछ नहीं, ये भी साथ में लेके नहीं जाना चाहिए। यात्रा में हम सब साथ में लेके जाते हैं, ट्रेन में खाने का सामान साथ में लेके जाते हैं, भूख लगी तो रात में भी उठ के खा लेते हैं, योगी इसको नहीं कहते हैं। जहां यमुना तथा गंगा जैसी नदियां प्रवाहित होती हैं, किंतु प्राय ऐसा करना सबों के लिए, विशेषतया पाश्चात्यों के लिए संभव नहीं है। बड़े बड़े शहरों की तथाकथित योग समितियां भले ही धन कमा ले, किंतु वह योग के वास्तविक अभ्यास के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होती हैं। जिसका मन विचलित है और जो आत्म संयमी नहीं है, वह ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। जिसका मन चंचल है, ध्यान लगा सकता है वो? बंदर कितना चंचल होता है, एक डाली पे बैठ सकता है? अतः बृहन्नारदीय पुराण में कहा गया है कि कलयुग वर्तमान युग में जबकि लोग अल्पजीवी, अब कारण बता रहे हैं ये योग साधना क्यों नहीं हो सकती कलयुग में। पहला कारण है आयु बहुत कम है। इसके लिए कितना आयु चाहिए? 1 लाख साल चाहिए, क्योंकि ध्रुव महाराज ने ध्यान लगाया था सतयुग में, उनकी आयु 1 लाख वर्ष थी। 1 लाख वर्ष आयु है तब आप अष्टांग योग कर सकते हो। अभी 100 साल में अष्टांग योग क्या करोगे? यहाँ पे 25-30 साल तो भोग में बीत जाते हैं। तब व्यक्ति विचार मन में आता है, हाँ कुछ भक्ति करनी चाहिए, कुछ करना चाहिए। वो सोचते सोचते 20 साल चला जाता है, 50 साल चले गए, आधी आयु चले गई, अभी क्या योग साधना करेंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कारण बता रहे अल्पजीवी। अल्पजीवी मतलब उनका आयु बहुत छोटा है। दूसरा बताते हैं आत्म साक्षात्कार में मंद। मंद मतलब आलसी। अब कथा चल रही है, चलो नहीं जाएंगे, कोई पिक्चर लगी है सिनेमा थिएटर में, वो चले जाएंगे। आध्यात्मिक रूप से आलसी हैं, मंद हैं। भक्तगण बुलाते हैं मंदिर में आ जाओ, मंदिर में आ जाओ, रविवार का कार्यक्रम है, नहीं आते। लेकिन उनको बता दो फीस्ट का कार्यक्रम है, प्रसाद मिलेगा बहुत अच्छा, तुरंत आ जाएंगे। मतलब श्रवण करने का इच्छा नहीं है,
अपनी इंद्रियों से भोगने का इच्छा है विषयों को। और तीसरा कारण है चिंताओं से व्यग्र रहते हैं, चिंताएं बैठी हुई हैं। तीसरा कारण अष्टांग योग नहीं हो सकता। अब मान लो आप आसन लगाकर बैठे हो जंगल में और आपको ऐसा मन में विचार आ जाए सांप आ गया है सामने, आप ध्यान लगा पाओगे? हम अपने रूम में आसन लगाते हुए चींटी आ जाती है तो उड़ जाते हैं, तो सांप तो बहुत दूर की बात है। तो चिंता लगी रहती है आगे क्या होगा। भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलह और दंभ के इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है। कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो तीन कारण बता रहे हैं प्रभुपाद जी। अष्टांग योग कलयुगी जीवों के लिए नहीं है। पहला, अल्पजीवी, आयु बहुत कम है। दूसरा, चिंताओं से व्यग्र है। तीसरा, आत्म साक्षात्कार में मंद है, आलसी है। श्लोक क्रमांक 13 और 14। समम काय शिरो ग्रीवम धार्या चंचलम स्थिरा संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिश्चानवलोकयन प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मन संयम मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परा। अष्टांग योगी के लिए और भी कुछ लक्षण बता रहे हैं। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। तो जब के समय भी हमें यह करना चाहिए। आपका पीठ, जिसको कहते हैं गर्दन और रीढ़ की हड्डी सीधा होना चाहिए, तो नींद नहीं आएगी। ये झुक गया तो नींद आनी शुरू हो जाती है। और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। नाक का जो अग्रभाग है इस पे दृष्टि लगाते हैं। तो भक्तगण ये दृष्टि यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए। भक्त को अपना मन का जो चित्त है उसको एकाग्रता पूर्वक कृष्ण के नाम पे लगाना चाहिए। और आगे कहते हैं, इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषय जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। तो यहाँ पे कह रहे ब्रह्मचारी व्रते, तो ब्रह्मचारी रहना पड़ेगा। कोई स्त्री संग नहीं, तभी मन कृष्ण पे लगेगा। तो कलयुग में कोई ब्रह्मचारी रह सकता है? तो घर छोड़ना मुश्किल है, पत्नी को छोड़ना मुश्किल है। पत्नी को छोड़ के जाएंगे, पत्नी की याद आएगी, बच्चों की याद आएगी, चलो फोन लगा के बातचीत कर लेते हैं, वो ठीक है या ठीक नहीं है, ये चिंता नहीं होनी चाहिए उसको। ये अभी बता रहे हैं, अभी योग की सही विधि नहीं आई है, अभी ये इसके यम नियम बताए जा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं पूर्णतया मुझ में चित्त लगाकर बिना डर के विषय जीवन से मुक्त होकर, विषय जीवन मतलब ब्रह्मचारी जीवन में स्थित होकर हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे अपना चरम लक्ष्य बनाए। मतलब योगी का चरम लक्ष्य कृष्ण होने चाहिए, तभी वो सही में योगाभ्यास है। तात्पर्य, जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानना है जो प्रत्येक जीव के हृदय में चतुर्भुज परमात्मा रूप में स्थित है। योगाभ्यास का प्रयोजन विष्णु के इसी अंतर्यामी रूप की खोज करने तथा देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जीवन का उद्देश्य क्या है? कृष्ण का जो विस्तारित रूप है परमात्मा, उनको जानना, उनको देखना। अंतर्यामी विष्णु मूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले कृष्ण का स्वांश रूप है, जो इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति करने के अतिरिक्त किसी अन्य कपट योग में लगा रहता है, वह निस्संदेह अपने समय का अपव्यय करता है। तो योगाभ्यास कर रहे हो लेकिन उसमें कृष्ण के रूप का चिंतन नहीं हो रहा, कृष्ण के रूप का ध्यान नहीं हो रहा, तो वह योग कैसा है? कपट, धोखा देने वाला योग है और समय की बर्बादी है। इसलिए आप देख लो, जिन्होंने जिन जिन ने योगा सेंटर खोले हुए हैं और जो विभिन्न प्रकार के प्राणायाम कराते हैं, योगाभ्यास कराते हैं, लेकिन वहां पे कृष्ण का एक भी ध्यान नहीं है।
कृष्ण के रूप का कुछ भी ध्यान नहीं है, वो सब कपट से चल रहा है, धोखा देने की वृत्ति चल रही है, समय की बर्बादी हो रही है। कृष्ण ही जीवन के परम लक्ष्य है और प्रत्येक हृदय में स्थित विष्णु मूर्ति योगाभ्यास का लक्ष्य है। हृदय के भीतर इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत अनिवार्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि घर छोड़ दे और किसी एकांत स्थान में बताई गई विधि से आसीन होकर रहे। नित्य प्रति घर में या अन्यत्र मैथुन भोग करते हुए और तथाकथित योग की कक्षा में जाने मात्र से कोई योगी नहीं हो जाता। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं घर में रहने से योग नहीं होगा, क्योंकि जब करने बैठोगे तो बच्चे आ जाएंगे, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, कोई टीवी चला देगा, टीवी की आवाज सुनाई देगी, चलो जब छूट जाएगा फिर टीवी देखने बैठ जाओगे। और घर में पत्नी के साथ रहते हुए योग नहीं हो सकता। और तथाकथित योग की कक्षा में जाने से भी योगाभ्यास नहीं होगा। तथाकथित मतलब सो कॉल्ड, जो आजकल लोगों ने पैसा कमाने के लिए योग सेंटर खोल के रखा है। चलो आपको शरीर का कोई दर्द है, आ जाओ, आसन लगाओ, प्राणायाम लगाओ, आप इतना पैसा दे दो, आपका शरीर का रोग चला जाएगा। ये तथाकथित योग सेंटर, इनकी कक्षा में जाकर भी योगाभ्यास नहीं हो सकता। उसे मन को संयमित करने का अभ्यास करना होता है और सभी प्रकार की इंद्र तृप्ति से, जिसमें मैथुन जीवन मुख्य, बचना होता है। तो बारंबार प्रभुपाद जी कह रहे हैं कोई भी योग हो उसमें स्त्री संग वर्जित है। जंगल में आप अपनी पत्नी को साथ में लेकर नहीं जा सकते। महान ऋषि याज्ञवल्क्य ने ब्रह्मचार्य के नियमों को बताया है। सुनिए ब्रह्मचारी के नियम। कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्यम प्रचक्षते। सभी कालों में मतलब सभी समय में, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, इन तीनों कालों में, सभी अवस्थाओं में तथा सभी स्थानों में मनसा वाचा कर्मणा, मतलब ब्रह्मचारी जहां जहां रह रहा है, जिस काल में रह रहा है, मन से, शरीर से और वाणी से मैथुन भोग से पूर्णतया दूर करने में सहायता करना ही ब्रह्मचर्य व्रत का लक्ष्य है। मतलब मन से भी स्त्री का चिंतन ना हो, शरीर से तो वर्जित ही है, और वाणी से भी स्त्री के बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए। वो पूर्ण ब्रह्मचर्य जीवन पालन कर रहा है। तो कलयुग में संभव है? आज के वातावरण में हाँ, बिल्कुल संभव नहीं है। हम चर्चा कर रहे थे ना, ऐसा साहित्य उपलब्ध है बाजारों में जो पूरी तरह से कामुक विषयों पर उपलब्ध है, कामुक विषयों से संबंधित है। तो उसको पढ़ने से वो विचार वैसे आएंगे, देखने से विचार वैसे आएंगे। मैथुन में प्रवृत्त रहकर योगाभ्यास नहीं किया जा सकता, इसलिए बचपन से जब मैथुन का कोई ज्ञान भी नहीं होता, ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है। कैसे? गुरुकुल में। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांतो गुरुहितम, भागवतम में नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं। ब्रह्मचारी अपने गुरु के आश्रम में रहता है। आचरण दासवन नीचो, उसका आचरण कैसा होता है? दास की तरह, नीच की तरह, क्योंकि गुरु जो भी सेवा बताएंगे उस ब्रह्मचारी को नीच की तरह, नौकर की तरह करना होता है। 5 वर्ष की आयु में बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता है, जहां गुरु उन्हें ब्रह्मचारी बनने के दृढ़ नियमों की शिक्षा देता है। ऐसे अभ्यास के बिना किसी भी योग में उन्नति नहीं की जा सकती, चाहे वह ध्यान हो या कि ज्ञान या भक्ति। तो बिना गुरु के ज्ञान योग में भी प्रगति नहीं है, भक्ति योग में भी प्रगति नहीं है, ध्यान योग में भी प्रगति नहीं है। किंतु जो व्यक्ति विवाहित जीवन के विधि विधानों का पालन करता है और अपनी पत्नी से मैथुन संबंध रखता है, वह भी ब्रह्मचारी कहलाता है। तो गृहस्थ ब्रह्मचारी भी कहा गया है, लेकिन उसको अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री का चिंतन नहीं करना चाहिए, तभी वो गृहस्थ ब्रह्मचारी है। अगर घर में रहकर विवाहित जीवन निभाकर वह अन्य स्त्री का चिंतन कर रहा है तो वह गृहस्थ ब्रह्मचारी नहीं कहलाया जाएगा। उसके लिए अन्य स्त्रियां माता के समान हैं। ऐसे संयमशील गृहस्थ ब्रह्मचारी को भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया जा सकता है, किंतु ज्ञान तथा ध्यान संप्रदाय वाले ऐसे गृहस्थ ब्रह्मचारी को भी प्रवेश नहीं देते। देखिए प्रभुपाद जी ने अपनी सोसाइटी में ऐसे गृहस्थ भक्तों को रहने की आज्ञा दी है या नहीं दी है?
अभी तो 99% ग्रस्त ही है, 1% ब्रह्मचारी सन्यासी बचे हैं। तो ध्यान योग में और ज्ञान योग में इन ग्रस्त ब्रह्मचारियों को नहीं लिया जाता, केवल भक्ति में इनको अनुमति है आने की। उनके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। भक्ति संप्रदाय में ग्रस्त ब्रह्मचारी को संयमित मैथुन की अनुमति रहती है, क्योंकि भक्ति संप्रदाय इतना शक्तिशाली है कि भगवान की सेवा में लगे रहने से वह स्वतः ही मैथुन का आकर्षण त्याग देता है। तो ग्रस्त भक्ति संप्रदाय में जो ग्रस्त भक्त रहते हैं उनको संयमित मैथुन का अनुमति दी जाती है। संयमित मैथुन मतलब विवाहित जीवन में रहकर संतान उत्पत्ति करना और उन संतानों को भक्त बनाना, केवल जन्म नहीं देना, उन जन्म देने के बाद उनको भक्त बनाना, ये गृहस्थ का कर्तव्य है। अन्यथा उसको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अगर वह अपनी पत्नी को भक्त नहीं बना सकता, अपने बच्चों को भक्त नहीं बना सकता। गुरु न सस्यात जननी न सस्यात, ऋषभ देव भगवान भागवतम के 5वें स्कंद में कहे हैं। गुरु को गुरु नहीं बनना चाहिए, माँ को माँ नहीं बनना चाहिए, पिता को पिता नहीं बनना चाहिए, जब तक वह अपने पे आश्रित जीवों का जन्म मृत्यु के चक्र से उद्धार ना कर सके। इसलिए बच्चों को जन्म देना गर्भाधान संस्कार के द्वारा और उनको भक्त बनाना, तभी गृहस्थ जीवन सफल माना जाता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं गृहस्थ जीवन भक्ति संप्रदाय में इतना शक्तिशाली है कि वह गृहस्थ भी अगर भगवान की सेवा में लगा रहता है तो उसके जो भोग की इच्छा है, मैथुन की इच्छा है, वह नष्ट हो जाती है, उसका आकर्षण चला जाता है। भगवद गीता में कहा गया विषय विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जहां अन्यों को विषय भोग से दूर रहने के लिए बाध्य किया जाता है, वही भगवत भक्त भगवत रसास्वादन के कारण इंद्र तृप्ति से स्वतः विरक्त हो जाता है। भक्त को छोड़कर अन्य किसी को इस अनुपम रस का ज्ञान नहीं होता। तो भक्त ने अपनी इंद्रियां कहाँ लगा रखी हैं? कृष्ण की सेवा में लगा रखी हैं। कृष्ण की सेवा में लगाने से ही तो उसको आस्वादन मिल रहा है ना, रस मिल रहा है। विगत भी पूर्ण कृष्ण भावना भावित हुए बिना मनुष्य निर्भय नहीं हो सकता। बद्ध जीव अपनी विकृत स्मृति अथवा कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध की विस्मृति के कारण भयभीत रहता है। ये मनुष्य भय में क्यों है, डर में क्यों है, भयभीत क्यों है? क्योंकि उसने अपनी पहचान कृष्ण से अलग होकर बनाई है और कृष्ण से अपने संबंध को भूल चुका है। इसलिए इसी के कारण उसको इस संसार में भय लगता है। भागवत का कथन है भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्याद ईशादपेतस्य विपर्यो असमृति ही। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योग का पूर्ण अभ्यास कर सकता है, और चूंकि योगाभ्यास का चरम लक्ष्य अंतःकरण में भगवान का दर्शन पाना है, अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पहले ही समस्त योगियों में श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर वर्णित योग विधि के नियम तथा कथित लोकप्रिय योग समितियों से भिन्न है। तो जो भक्त होता है उसका चरम लक्ष्य भगवान रहते हैं या भगवान का दर्शन होता है, और पहले से ही उस भक्त ने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की होती है और सभी योगियों में वह श्रेष्ठ माना जाता है। तो इस तरह से भगवान अभी भी अष्टांग योग के यम नियम बता रहे हैं। आसन कैसा होना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन होना चाहिए, एकांतवास होना चाहिए, नासिका के अग्रभाग पर केंद्र बिंदु होकर ध्यान लगाना चाहिए। अब भगवान अगले सत्र में हम श्रवण करेंगे कि भगवान और भी कुछ नियम बताएंगे जो योगी को एक एकांत स्थान में जाकर पालन करने होते हैं, तभी वह भगवत धाम की प्राप्ति कर पाता है। ठीक है, यहीं पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।